अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या हाल चाल है मुबीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? जी जी समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? मुरकब नाकिस मुरकब ना नाकिस नाकिस में क्या पढ़ा था? मुरक्कबे नाकिस। तौसीफी मुरक्कबे नाकिस होता क्या है? मुकम्मल जुमला है। जिसमें बात हाँ पूरी ना हो। हाँ, जिसे इंग्लिश में फ्रेज भी कहते हैं ना। फ्रेजेस जो जी होते हैं ना, उनमें बात पूरी नहीं होती, अधूरी होती है। और इसके मुकाबले में कौन सा जुमला होता है, कौन सा मुरक्कब होता है? मुरक्कब नाकिस के मुकाबले में मुरकब मुरक्कब ताम, ताम। उसमें बात ताम का मतलब होता है तमाम। ठीक है, जी बात मुकम्मल। तमाम हो बात जाती है, पूरी हो पूरी जाए। हो, पूरी हो जाए। मीनिंगफुल सेंटेंस, जुमला मुफीदा, जुमला सेंटेंस उसका नाम है। उसके दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा खबर। और जो मुरक्कबे नाकिस होते हैं उनके अलग अलग नाम है और अलग अलग मुरकब पार्ट्स हैं। तौसीफी, ठीक है ना? जी मुरकब जारी एंड मुरकब हाँ, इजाफी। मुरक्कबे तौसीफी में क्या पार्ट्स होते हैं? मारिफा प्लस मारिफा, नकरा प्लस नकरा। हाँ, ये उसके एरॉब में पार्ट्स। सेम होती पार्ट्स क्या हाँ, होते हैं? मौसूफ और सिफ्त। पहले क्या आता है? मौसूफ मौसूफ, मौसूफ होता क्या है? बाद में सिफत जिसकी जिसमें सिफ्त बयान की जाए। हाँ, तो वो कोई चीज होती है, कोई जगह होती है, कोई नाम इंसान हो, होता है, नाम नाम जी, नाम कोई नाम नाम जानवर नाम। कोई जानवर होता है, कोई भी चीज होती है। एनीथिंग, एनीथिंग इन द वर्ल्ड जिसका कोई नाम है। हर चीज जी का मैम। एक नाम है। पत्थर का भी नाम है, रेत का भी नाम है, कोई भी चीज है, एनीथिंग। आपका बॉडी का पार्ट है, आपका फ्रिज में कोई चीज पड़ी है, हर एक चीज मौसूफ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज का नाम है। उसके बाद उसकी जैसे हम कहते हैं ना लंबे हाथ, कहते हैं ना लंबे जी हाथ। अब लंबे जी हाथ जी, क्या लंबे है? हाथ। ये हाथ क्या है? हाथ नाम मौसूफ है, लंबे उसकी सिफ्त है। हाँ, मौसूफ है। पहले हाथ आएगा फिर लंबे आएगा। ठीक है, जी तो ये हाथ जो है ये एक किसी चीज का नाम है। अब लंबे एडजेक्टिव है। सिर्फ हमेशा कब आती है? बाद में आती है। बाद में उर्दू आती और है। इंग्लिश में पहले आती है और अरबी में बाद। ये चीजें क्लियर है। फिर ये चारों हालतों में बराबर होते हैं। ठीक है, चारों हालतों जी में बराबर होते हैं। एराब, जेंडर, जिन्स में, अदद में और वसत में। वसत में। ठीक है, जबकि जी जी मुरकबे ताम जो होता है वो वसत में जाके ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है हम्म, ना? अगर उसको ऑपोजिट नहीं करेंगे तो वो भी मुरकबे तौसीफी ही तो बन सिफ्त जाएगा। हो। ठीक है, जी आज हमने पढ़ना है मुरकबे इशारी। अच्छा, फिर हमने एक इसमें एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि अगर मौसूफ जो है वो गैर आकिल की जमा हो। तो उसकी खबर वाहिद मोनस आएगी। खबर नहीं, सिफत। सिफत सिफत उसकी। जब मुब्तदा की बात की जाती है तो फिर कहते हैं कि जब मुब्तदा गैर आकिल हो तो उसकी जी जी खबर जो उसकी होती खबर है वाहिद। वह वाहिद वह। मोनस जब मौसूफ कहते हैं तो फिर क्या होता है? सिफत। सिफत उसकी वाहिद इसी तरह मुअन्नस। सिफत। आज हम इशारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, मुरकबे जी इशारी के अंदर अगर मुशारन इलैही जो बाद जी में आता है, जिस चीज की तरफ इशारा की जाता है, वो अगर गैर आकिल हो, गैर आकिल की जमा हो तो इशारा वाहिद मुअन्नस हो जाता है। अच्छा मुरकब इशारी में भी ऐसा ही होता है। अगर आपकी ये जो चीज है ना, जो मुशारन इलैह क्या होता है वो बाद में आता है, जैसे अकलामुन। और आपको पता है अकलामुन तो नहीं हो सकता मुरकब मुशारन इलैह। मुशारन नहीं इलैह की निशानी क्या है? हाजा मुशार इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाए मतलब हाँ हाजा वलद हाँ हाँ इलाही अलिफ हाँ, लाम। अलिफ अलिफ लाम लाम जो निशानी है। जी फौजिया, आप बार बार गड़बड़ कर देती हैं। मैंने इसलिए ये सॉरी मैम। सवाल किया था कि मुशारन इलैह की निशानी क्या है। अच्छा अच्छा अकलामुन जो है मुशारन इलैह नहीं है। क्या मुशारन इलैह क्या यार होगा? मैंने अकलाम नहीं कहा मैम। अल कलम, मैंने अल नहीं कहा अकलाम, अल अकलाम होगा। मैंने अल नहीं कहा आप रिकॉर्डिंग सुनना। अच्छा, आप बहस करते हो। अकलाम, ठीक है ना? अल अकलामु। अब ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या हम्म, कहते हैं? जमा मुरक्कब। मतलब इसको मुशारन इलैह कहते हैं। ठीक है, मुशारन इलैह जो है मुशारन इलैही। ठीक है, ये अगर आपका गैर आकिल की जमा हो तो इशारा जो होता है वो क्या होता है? वाहिद मोनस वाहिद। अब लगाइए इसके साथ इशारा।
हाजिही हाज़िही वाहिद हाँ मुअन्नस सर। है। हाज़िही हाजिही हाँ, हालांकि हाँ ये सर मुज़क्कर है, हालांकि ये जी। मुज़क्कर है, हालांकि ये जमा है, फिर भी साथ से इशारा हाज़िही आ रहा है। तो ये जो हमारा गैर आकिल की जो भी चीज होगी, चाहे मौसूफ होगा चाहे मुब्तदा होगा, ठीक है, तो उसकी जो दूसरा पार्ट होगा वो वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। अगर ये गैर आकिल का होगा तो उसका दूसरा पार्ट जो होगा वो वाहिद मुअन्नस का हो जाएगा। मुब्तदा गैर आकिल होगा, उसकी खबर हो जाएगी। मौसूफ गैर आकिल होगा, उसकी सिफत हो जाएगी। मुशारन इलैह गैर आकिल होगा तो उसका इशारा जो होगा वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? जी मैम। हाँ, फौजिया। जी तो जी इसकी मैम। खास निशानी जो होती है मुशारन इलैह की, वो अलिफ लाम होती है। मुशारन इलैह अलिफ लाम के बगैर बनता ही नहीं है। अगर ये मैं हाजी अकलामुन कर दूंगी तो ये तो मुरक्कब इशारी नहीं बनेगा। नहीं। इस बात मुरक्कब को ताम, पक्का, ये मुरक्कब ताम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि ये, इसकी नकरा है। ये नकीर आ रही है हाँ, सर। ये मैंने नकरा मुरफ़ा कर प्लस दिया और नेकरा। ये मारफा अपोजिट हो गए हैं। मुरफ़ा प्लस नेकरा। बेशक मैंने ये वाहिद मुअन्नस ही लगाया हुआ है इधर, जी ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस ही लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी जी। ये मुब्तदा बन गया, ये खबर बन गया, हाँ। मुरक्कब इशारी नहीं बन सकता। तो जालिकल किताबु वाली मिसाल याद रखें, उसमें अलिफ लाम आता है, वो मुरक्कब इशारी है। जालिका जी किताबुन मुरक्कब इशारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं जी। हो सकता फौजिया? जालिका किताबुन, क्योंकि उसमें मुरफ़ा प्लस नेकरा है, उसमें हम्म, आल नहीं है। उसमें अल नहीं है, अल नहीं है। मुशारर इलैह पे अल होना बहुत जरूरी है। जी सही है, तो इस बात को अब यहीं समझ ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा जी पढ़े फौजिया। जी। मुरकब इशारी, ऐसा मुरकब नाकिस जिसमें अस्माई इशारिया इस्तेमाल हो, मुरकब इशारी कहलाता है। जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार इलैह कहा जाता है। इसमें इशारा और मुशार इलैह मिलकर मुरकब इशारी बनाते हैं। मसलन ये किताब, वो कुर्सी, ये लड़के और वो लड़कियां वगैरह। हम्म, तमाम अच्छा, अस्माई इशारा मोरफा है। वाहिद और जमा के अस्माई इशारा मबनी है। मुरकब इशारी में उर्दू की तरह अरबी भी इशारा पहले आता है और मुशार इलैह बाद में आता है। मुरकब इशारी में पहले मुरकब तौसीफी की तरह मुताबिकत जरूरी है, अलबत्ता इसमें इशारा मुशार इलैह के मुताबिक इस्तेमाल होता है। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुनस इस्तेमाल होता है। ये इसको पढ़ें दोबारा। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुनस इस्तेमाल होता है। ठीक है, गैर आकिल की जमा जब भी आएगी, चाहे सालम जी हो चाहे मुकस्सर हो, जमा गैर आकिल की हो तो इशारा जी वाहिद मुन्नस हो जाता है। जी अगर हम कहते हैं ना ये घड़ियां, जी। ये घड़ियां, अब ये घड़ियां का बनाए, हाँ, ये कड़ियाँ। हाँ, ये कड़ियाँ। हाज ही हम्म, साअत। बस ये सातुन कर दूं? नहीं 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 नहीं। हाज ही साआत, साअत। साआतुन। जी हो गया, मुरकब इशारी बन गया। नहीं जी बना, जी। ये शुरू में नहीं, अस्सा अस्सा अस्साअतुन अस्सा आएगा, अलिफ लाम आएगा शुरू में। अस्सा अस्साआतु। फौजिया, साअत। अभी क्या मैंने ऊपर डोल साअत पीटा है, मुरकब मैंने इशारी है। कहा है कि अलिफ लाम जब तक नहीं आएगा मुरकब इशारी नहीं बनेगा। ये नाकिस मुरकब है कि नहीं है? जुमला ताम तो नहीं है ना ये? ये नाकिस है। हाँ, तो फिर यहाँ पे नाकिस बनाने की तो जुमला बना दिया आपने। हाज ही अस्साअतु। हादिही अस्साअतु। यही तो प्रैक्टिस करनी है ना, इसी में तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आप इशारा देखते हैं आप कहते हैं ये मुरक्कब इशारी है, जब आप इशारा देखते हैं कोई इशारा देखा आगे कुछ आया ये मुरक्कब इशारी है। ऐसा नहीं होता है, वो जुमला भी हो सकता है। समझ आइए? तो वो क्या हो सकता है? जुमला भी हो सकता है। तो जैसे आपने हाजी सातुन जुमला बना दिया, अब जाके ये क्या बना है? ये बन गया मुरकब इशारी। अब ये मुरक्कब इशारी, अब ये घड़ियां बना है, वरना तो ये घड़ियां हैं बनाया था आपने। जी मैंने ठीक खुद है, तो बनाया। हाँ, तो गलती करके सुधारें उसको। ठीक है। जी और गलती से ही इंसान सीखता है, गलती के बगैर नहीं सीख सकता। जब आप जी जितनी गलतियां करेंगे इतना सीखेंगे। ठीक है, तो गलती से नहीं डरना, गलती को सही करना है, करेक्शन करनी है।
जो लोग गलतियों की करेक्शन नहीं करते वो जिंदगी में मार खा जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज देते हैं, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं ऐसा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो ये एक्सक्यूजेज होते हैं। जी अब देखें यहाँ पर आ रहा है ना अल वलदू, मुशारा ने जी, लै पे अलिफ लाम का आना बहुत जरूरी। इंतहाई जरूरी है। ये लड़का है का तर्जुमा और होगा, ये लड़का का तर्जुमा और होगा। मुझे बताएं अभी ये लड़का है का क्या तर्जुमा होगा? ये फौजिया। लड़का, है। ये फिर कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा अगर है लगाएंगे। हाँ तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ना, तो बनाए ना, अरबी बनाए। हाजा हम्म, वलादुन। हाज़ा वलद। अगर ये आपका मुजक्कर है ना तो इशारा भी ये मुजक्कर है, ठीक है। जी अगर ये वाहिद है तो इशारा भी वाहिद है। जी, और क्या है, ये मरफू है तो ये भी मरफू अगर है, ये मार्फा है तो ये भी मार्फा है। चार चीजों में मुताबिकत होती है। लेकिन जी, यहाँ पर आपका क्या है, मुब्तदा ये हाजा, ये मार्फा है और ये नकरा है। ये नकीरा है। अब ये मुरक्कब इशारी है? नहीं, नहीं है। क्या कमी है? क्योंकि इसमें आल नहीं है। अल नहीं है, इसलिए इसका तर्जुमा ये लड़का है हो रहा है। और ये लड़के के लिए क्या इशारा होगा, ये लड़का। हाजल वलादु, हाजल अल वलादु। हाजल वलदु, ये लड़का होगा। दोनों को जी, मार्फा करना पड़ेगा, इसको भी मार्फा, इसको भी इसको मार्फा। इसी से आप जुमला इसमिया बना सकते हैं। अलिफ लाम हटा दें, हाजा वलदुन कर दें, जुमला इसमिया बन जाएगा, मुरक्कब ताम बन जाएगा। और इसी में आप अलिफ लाम ऐड कर दें, जुमला इसमिया में आप अलिफ लाम ऐड कर दें तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा। हटाने और ऐड करने की बस वो है, तो सोच के करना है। अभी यहाँ वो लड़की का क्या तर्जुमा होगा? तिल का अल बिंतु। अल बिंतु, ये लिखा हुआ। इसको जोड़ के पढ़ते हैं। तिल का लिया, ये हमजा वसली होता है ना, अलिफ लाम का हमजा, जी, ये ये गिर हमजा जाएंगे। वसली होता है, तो ये अपनी हरकत को क्या कर देता है, मिलाते हुए ड्रॉप ड्रॉप। कर दे, ड्रॉप कर देता है, जी जी, ठीक है। तिलकल जी, बन बिंतु। बिंतु। हाँ, तो अलिफ लाम के साथ जो हमजा आता है वो हमजा वसली होता है। उसको हमजा वसली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ड्रॉप हो जाता है बीच में शुरू पढ़ा में भी नहीं ही। जाता है, अपनी हरकत को भी ड्रॉप कर देता है, ड्रॉप करते हैं। ठीक है। किसी भी लफ्ज के शुरू में आने वाला हमजा जो होता है वो कौन सा हमजा होता है? किसी भी लफ्ज हमजे के कब, शुरू हमजे आने वाला, कब। असली होता है। किसी कतई। किसी अभी भी कब लफ्ज के कतई। किस वसल वसल, देखें अब वसल यहाँ, गिरता है। ये भी तो शुरू में ही आ रहा है ना, तो ये असली कैसे हो गया जब इसने अपनी हरकत को ही ड्रॉप कर दिया? शुरू में आने वाला हमजा जो होता है वो वसली भी हो सकता है और असली भी हो सकता है। तो आपने पहचानना है कि वो वसली है या असली है। वसली। शुरू में आने वाला हमजा वसली भी हो सकता, अलिफ नहीं हो सकता। शुरू में कभी अलिफ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अलिफ के साथ तो आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको तो हरकत लगानी पड़ेगी। इसको कैसे पढ़ेंगे आप बगैर हरकत लगाए, मुझे बताएं। ये अल, ये किस कैसे पढ़ेंगे इसको? जो हरकत लगाएंगे तो पढ़ेंगे ना, जी ऐसे तो जी, अलिफ के साथ तो नहीं पढ़ सकते ना। तो फिर जब हरकत लगा दी तो ये अलिफ तो रहा ही नहीं, क्या बन गया? हमजा बन गया। हमजा। अब हमजा हमजा। जो शुरू में आता है ना वो दो तरह का होता है, वो वसली भी हो सकता है, वो असली भी हो सकता है। वसली और असली। वसली कौन सा होता है? जो वसल का मतलब होता है मिलाना, जो मिलाने पे अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है, वो वसली होता है, ठीक है। और जो हरकत को बरकरार रखता है वो असली या कतई होता है। जी बहुत सी बहनों ने कतई का नाम सुना हुआ है ना, हमजा जी, कतई। तो जी अब ये जी। क्या है, ये वाला होता है, ये अपनी हरकत को बरकरार रखता है और ये वाला गिरा देता है। तो अलिफ लाम जो होता है जिसमें लाम लाम तारीफ है और ये हमजा हमजा वसली है, ये हमेशा अपनी हरकत को ड्रॉप करता है जब भी पीछे से मिलाएंगे, चाहे इसके ऊपर पेश आ रही हो, चाहे जेर आ रही हो, चाहे जबर आ रही हो। तीनों जी पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ जी, भी आ सकता है, जबर भी, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। तो ये हमेशा क्या करेगा, अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये जी हमजा पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो वल हो जाएगा ना, जी वल हो जाएगा ना। जी, हाँ ये तो जी। नहीं पढ़ा जा रहा।
नहीं इसने अपनी हरकत was ड्रॉप us कर दी, है ना, वल पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा भी नहीं जा रहा और यहाँ पे इसने अपनी हरकत भी तो ये वसली है। लेकिन एक हमजा होता है, जैसे आप देखें इन्ना का हमजा है, इला का हमजा है, अला, इला होता है ना, जी इला कैसे कितना पढ़ते हैं हरफ जर। अब ये जो हमजे हैं ना, ये कौन से हमजे हैं, ये हमजे अगर असली 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 वाले असली हाँ, असली वाले तो ये वाली जो है, देखें दोनों एक जैसे हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, लेकिन ये असली है। क्योंकि जब इसको मिलाया इसका हम तो इसने अपनी हरकत को क्या रखा, बरकरार रखा, बरकरार बरकरार करार गिराया रखा। नहीं। व नहीं इन्ना ही पढ़ेंगे ना, व इन्ना ही पढ़ेंगे ना, व इला हम्म ही पढ़ेंगे ना, आगे तो हम्म नहीं चले जाएंगे हमजा को छोड़ के। नहीं हाँ, तो हमजा को पढ़ना है क्योंकि ये हमजा असली है। अच्छा, अब क्या होता है, जो हमजा असली होता है उसके नीचे कभी कभी ना वो ये भी लिख देते हैं छोटा सा ये, और वसली ठीक पे है क्या लिख देते हैं, छोटा सा स्वाद लिख देते हैं। ये स्वाद ठीक किस चीज की निशानी है, वसली की निशानी है। और ये हम्म किस चीज की निशानी है, असली ये की असली की असली निशानी। हम्म, तो ये असली वाला जो होता है ना, ये सॉलिड, ये कतई, ये अपनी जो है हरकत को बरकत बरकरार अच्छा। रखता है। लेकिन वसली जो होता है मिलाने पे, तो आप लोग भूल जाते हैं बार बार, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करवाती हूँ ताकि पीछे का भी पुख्ता होता जाए। तो ये जो हमजा आता है, जो जो मुशारन लय पे अलिफ लाम आता है, ये अलिफ लाम क्या होता है, इसमें हमजा जो होता है वो वसली होता है अलिफ लाम में, और लाम जो होता है वो क्या होता है, लाम को क्या कहते हैं, लामे तारीफ। लाम लामे तारीफ तारीफ। कह लाम तारीफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्फा बना रहा होता है लफ्ज को। हम लोग कह देते हैं ना अलिफ लाम मार्फा बनाता है, नहीं, अलिफ लाम तो हमजा वसली है, वो तो बेचारा खुद ही कमजोर सा है। लाम लाम तारीफ बनाता है, लाम लाम तारीफ होता है, लफ्ज को मार्फा करता है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना मुअर्रफ बिल लाम, लाम मुअर्रफ बिल लाम, लाम मार्फा बना रहा होता है। हम कहते हैं अलिफ लाम मार्फा बना रहा है, मुअर्रफ बिल लाम का मतलब है लाम, वो लाम जो मार्फा बना रहा है, तो लाम ही मार्फा बना रहा है ना, अलिफ तो नहीं बना जी रहा, अलिफ तो अपनी हरकत ही गिरा देता है। हम्म, तिलकल बिंतु, तिलकल बिंतु, तो इसके अंदर मुशारन लय में अलिफ लाम का होना ये बहुत जरूरी है। इसमें हमजा वसली भी है, लाम तारीफ भी है। ये असल में था बिंतुन, फिर उसके ऊपर अलिफ लाम आया, अल बिंतु हुआ, और फिर इशारा लगाया, तो ये आपका क्या हो गया। अगर इसको हटा देंगे, तिलका बिंतुन कर देंगे, तो वो कंप्लीट जुमला बन जाएगा, वो एक लड़की है, वो जी लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए अब आपने तर्जमा करना है। चलिए आप करेंगी दो जुमले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दो जुमले आप करें, वो लड़का और ये आदमी। ये आदमी आम, हाजा अल अल रजुलु। पढ़ने का, हाजल रजुल। हाजल हाजा, रजुल। हाजल तो हाँ, नहीं होगा, हाजर साली हाजर रजुलु। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे जई जो राम रा जो आता है ना, ये हम्म रूफे शमसी में से है। हम्म, तो रूफे शमसी में से जब कोई हरफ होता है तो उसमें फिर जी आपका क्या होता है, मिलाते हैं जी। लाम नहीं मिलाते पढ़ा हैं जाता, लाम जी नहीं जी पढ़ा जाता, स्किप किया जाता है। जी यहाँ पे आप जी। अलिफ को भी नहीं पढ़ रही, लाम को भी नहीं पढ़ रही, हम्म हमजा वसली को भी उसने भी अपनी हरकत ड्रॉप कर दी, और लाम जो है वो भी नहीं पढ़ा जा रहा, लाम तारीफ भी नहीं पढ़ा जा रहा, आप सीधी यहाँ हम्म, पे आ गई हैं। जी ठीक है, हाजर रजुल। अच्छा, जी जी कैसे पता चला कि ये जो लफ्ज है, ये आपका हर्फ जो है ये शमसी है। नंबर एक, उस पर तशदीद आ रही है। श- तशदीद की वजह ठीक है, से जी। दूसरा उसमें हम्म ये है निशानी के लाम पढ़ा नहीं जा रहा। हम्म, ठीक है, लाम नहीं राइट। पढ़ा जा रहा ना। जी नहीं पढ़ा गया। आपने हाजल रजुलू कहा था शुरू में, या नो हाजल, मैंने आपने था लाम को पढ़ वो दिया ठीक था, थी। पढ़ दिया जी था आपने, इसलिए आपको वो हम्म, जुमला लिखवाया कि हक का खौफ अजब गम है। जी अब हक का खौफ है अजब गम में रा आता है, मुझे बताएं। नहीं नहीं नहीं। हक का खौफ, अजब। जब भी आपको पढ़ने में मुश्किल हो ना, इस जुमले को याद करें। जी मैं लिखा हुआ फिर रखा हुआ जी। लिखा हुआ नहीं है, हक का खौफ अजब गम है हम्म, भाई, ग्रामर का हाँ हाँ खौफ अजब गम है। जी
है ना, ग्रामर का खौफ अजब जी गम है। जी अच्छा, हक का खौफ अजब गम है। आपने ग्रामर हम्म, नहीं कहना, आपने हक कहना है, क्योंकि ग्रामर में गाफ आता है, वो अरबी में यूज ही नहीं होता। हक का खौफ अजब गम है। अब इसके अंदर मुझे बताए रा आ रहा है कहीं भी? नहीं। तो आपका ये शमसी लेटर था ना? अच्छा, जी। मैं शत से ज्यादा वो कर लेती हूँ, एकदम से पहचान कर हाँ, लेती हूँ। तो क्यों नहीं किया आपने तो पहचान? मैंने शायद नहीं डबल डाली थी मैं क्या? मैं मैं लिखा हुआ नहीं लिखा। मैं उर्दू में ना लिखने का थोड़ा मसला हाँ, है। जी। शद से हाँ। पहचान है तो फिर शद में लाम जी स्किप हो जाता है, ठीक है। जी जी जब शद लगी होती है तो लाम स्किप हो जाता है, फिर आपका लाम नहीं पड़ा जाता, फिर वो शमसी जी होता है। अच्छा, अब वो जी लड़का जी। बनाए। लड़का, जालिका अलवलदु। अलवलदु या जालिकल वलदु? जालिका, सॉरी, जालिकल वलदु। अब यहाँ पे लाम पड़ा जा रहा है या नहीं? जी, पढ़ा जाएगा। तो क्या है, शमसी है या कमरी है? कमरी कमरी। कौन सा लेटर कमरी है? अलिफ लाम। या वाव। हो गई ना गलती, अलिफ लाम कमरी है। मैंने पूछा है कौन सा लेटर कमरी है। अलिफ लाम में तो अलिफ हमजा वसली है, लाम जो है वो आपका क्या है, वो लाम तारीफ है। मैंने वाव ये वाव। पूछा है वो कमरी है। वाव कमरी ना, हाँ। देखा, जब आप मैं वाव। बोलते हैं ना तो आपकी तस्सीह होती है। और आपका क्या हम्म। हुआ है, आपने बोला अलिफ लाम कमरी है। नहीं नहीं, मैंने वाव कहा था, वाव नहीं, कमरी है बोला था। आपने कहा है, लेकिन किसी की आवाज आई है, मुझे पता है भी कौन वो। अरे। उसने कहा हाँ है हाँ, अलिफ लाम कमरी है। नहीं, अलिफ हाँ लाम हाँ। को कमरी नहीं कहना, जो लेटर आ रहा है ना लाम तारीफ के बाद, उसको कमरी या शमसी कहना है। यहाँ पे रा जो था ये शमसी था, ठीक है। हम्म, अलिफ जी। लाम तो पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता ना, लाम पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, वो अलग बात है। लेटर कौन सा है यहाँ पे शमसी? कौन सा है? रा। रा रा रा। और यहाँ पर कमरी लेटर आपने बोला क्योंकि लाम वाव पढ़ा जा रहा वाव। है, तो वाव है। वाव। ठीक है ना? तो ये पिछला लेसन साथ साथ लेके चलना है। हम्म। मुरकब इशारी तो आपको समझ आ गई, चारों हालतों में बराबर होता है और अलिफ लाम बीच में लग जाता है, बाकी चीजें नहीं। जी जी। अभी पता ये, चल गई। अभी ये, अच्छा ये आदमी है का तर्जुमा करे। हाजा वलदन। ये हाजा खाली रिजाल। हाजा रिजाल। आदमी है, आदमी। रजल। 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 रजूलुन यहाँ पेश रजू। आती है। रजूलन। हाँ, हाजा रजूलुन होगा तो ये आदमी है, ये एक आदमी है, ठीक है। हम्म, जी। वो लड़का है, हम्म, तर्जुमा ये करें। भी लड़का है। तिल तिल का हम्म, वलदुन। तिल का नो क्यों? नो, सॉरी, तिल का नहीं, जाले का, जाले का, जाले का जालिका वलद। वलदुन। जाले का बस अलिफ लाम वलद। हटा देंगी तो जो है लग जाएगा तर्जुमे में, ठीक है। अलिफ जी लाम वापस लाएंगी तो है हट जाएगा। जी सही है। अलिफ जी लाम लगा जी हुआ होगा तो है हट जाएगा। जी। और अलिफ सही। लाम आएगा तो फिर वो है। अच्छा, ये अब आगे कौन आएगा? कोई जी अपना नाम मतलब मैं बता। कर रही हूँ मुबीन ना, आई थी, मुबीना। मुबीन आप आइए, मुबीन। जी जी मैम। ये दो। आ, हाजानी हाजानिल मुअल्लिमान मुअल्लिमानी गुड। हाजानिल मुअल्लिमानी। मुअल्लिमान। अब ये हमने पढ़ा है कि चारों हालतों में बराबर होता है, तो बताएं मुझे, जी एराब में बराबर हैं दोनों? जी बराबर है। दोनों दोनों मुसन्ना है। जी। नहीं, एराब में, एराब में एराब में, जी हाँ, दोनों रफा। दोनों रफा में। रफ़ई हैं। जी हाजानी भी रफ़ई है, ये साउंड रफ़ई हालत को जाहिर करती है। जी। यहाँ कोई पेश वगैरह नहीं लगी हुई। ये जो जेर लगी है, नहीं। ये इससे जरी हालत नहीं बन जाती, ये पता है ना। जी ये जी, जेर अलिफ क्यों? से ये हाँ, हाँ, अलिफ। आ, अलिफ आनी, के अलावा। हाँ अलिफ से, अलिफ जो चेंज होगा ना, जी ये जी मुसन्ना को जाहिर कर रहा है जेर, ठीक है। और अलिफ जो है वो जी। आपकी रफ़ई हालत को जाहिर है, यहाँ कोई दम्मा नहीं लगा हुआ, नहीं। ठीक है ना। अलिफ जब या में चेंज होगा, हाज़ैनी होगा, मोल्ले में ही नहीं होगा, अलिफ या में चेंज होगा तो वो नस्बी जरी हालत बन जाएगी। जी तो यहाँ पे अलिफ जो है वो एराब है, ठीक है। ठीक और है। वो रफ़ई हालत के लिए, आनी साउंड को पूरा कह लें या अलिफ को कह लें, ये रफ़ई हालत, ठीक है।
اور یہ الف جی بدلے گا یا میں تو ہازینی ہو جائے گا. ہازانی ہے نا ابھی تو. جی ہاں ابھی ہازانی ہے، پھر ہازینی ہو جائے گا تو وہ نسبی جریات ہو نصب جائے گی. جی جی وہ جب ضرورت ہوگی تبھی کریں گے. ابھی تو ہم مرکب شعری بنا رہے ہیں. یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. آگے آئے، جنڈر میں آئے. ہاں جینڈر میں دونوں مذکر ہیں، دونوں مذکر ہیں. عدد میں آئے، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں. اب نیچے آئے وسط میں، دونوں معرفہ ہیں. دونوں معرفہ ہیں. اگر اس کو ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ معلم کر دیں گے، معلم، ہازانی معلمانی، ہاں اس کا الف لام ہٹا دیں گے الف لام ہٹا دیں گے، تو وہ جملہ تام بن جائے گا. یہ معرفہ ہو جائے گا اور یہ الف لام کے بغیر نکرہ ہو جائے نکرہ گا، ہو جائے نکرہ گا. ہو تو یہ معرفہ پلس نکرہ کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ بن جملہ جائے اسمیہ. گا. جی اس میں ہے کا ترجمہ آ جائے گا. ابھی ہے کا ترجمہ نہیں آ رہا. یہ دو یہ دو معلم، معلم، اگر یہ دو معلم ہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ہازانی مرتبہ تام، معلمانی ہو جائے گا، معلمانی ہو جائے گا. ہازانی جی معلمانی. معلمانی. اچھا وہ دو معلمات ہیں. ہاں 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 وہ دو معلمات، ہازانی تانکا، ہوں. تانکل معلمتانی، تانکل معلمتانی. تانیکل معلم، الف لام بہت ضروری ہے. اگر آپ تانکل معلمتانی لگا دیں گی تو وہ تو پھر جملہ بن جائے گا. معرفہ جملہ بن جائے گا. تالکل معلمتانی. جی تو یہ آپ کا مرکب اشاری بنا ہے ابھی. جی ٹھیک ہے. اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ فریز ہے. جی یہ مرکب ناقص ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ ایک اشارہ ہے، مرکب آگے اشاری، مشارن الیہ ہے. اشاروں نہیں، مشارن الیہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ الف لام شروع میں، الف لام. اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ الف لام سے پہچانتے الف لام سے. ہیں. ورنہ وہ تو خبر بن جائے گا اگر الف جی لام نہیں ہوگا. یہ مبتدا معرفہ بن جائے پلس گا، یہ نکرہ. خبر بن جائے گا. ابھی یہ اشارہ ہے، یہ مشارن الیہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو یہ مرکب اشاری بن گیا. وہ دو معلمات. اب یہاں بے شک معلمات لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر دو لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ معلمات تن نہیں کریں گے، جی متان، جی تا نہیں کریں گے، مثنیٰ. کیونکہ دو لکھا ہوا ہے مثنیٰ. اور اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے. جب بھی زیر آئے گی تو وہ آپ کا مثنیٰ ہی ہوگا، دو کا معنی دے گا. اچھا اب کوئی آ رہا شہین آپ آئیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پڑھیے. یہ جی لڑکے. یہ لڑکے، ہا اولا، ہا اولا الاولاد. اچھا جمع ہو گیا نا. تو جی ہا جی، اولائی، لڑکا نہیں، ہا ہا اولا اولائی، الاولاد. ہا اولائی الاولاد. لڑکے ہیں نا، دو لڑکے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ الاولاد. زیادہ لڑکے ہیں. الاولاد صحیح ہے. جی آپ نے ال بولا تھا. بولا تھا استاذہ. ہاں ہاں بولنا ہے الاولاد. ٹھیک ہے. ہاؤلائی الاولاد. تو یہ لڑکے ہو گیا. جی اچھا اب دیکھیں یہاں پہ کس کی جمع آ رہی ہے؟ عاقل کی یا غیر عاقل کی؟ عاقل کے. عاقل کی. جب عاقل کی جمع ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو جی اشارہ آتا ہے وہ واحد مؤنث نہیں آتا. جی جی وہ کیا آتا ہے؟ سیم آتا ہے. جی جی جمع کے لیے جمع ہی آتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی اب جب یہ غیر عاقل کی جمع ہو جائے گی تو پھر یہاں واحد مؤنث اشارہ آئے گا. واحد مؤنث آئے گا. جی ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ چیز چونکہ عاقل ہیں تو ہم سیم اشارہ لا رہے ہیں، جی پروٹوکول دے رہے ہیں نا اس کو. جی جی. وہ عورتیں. بہت ساری عورتیں ہیں نا یہاں پہ. ہوں اولئک، ہوں اولئک النساء، النساء، اولئک النساء. النساء. ٹھیک ہے. تو جی یہ آپ کا دونوں مرفوع ہیں. یہ بھی اس پہ بھی پیش لانی ہے، زیر نہیں لگا دینی. نہیں. دونوں مرفوع جی ہیں. یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. یہ بھی معرف ہے، یہ بھی معرف ہے. یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. اور
ये भी जी मुजक्कर, ये भी अब मुन्नस है, ये भी मुन्नस। मोनस है, मोनस है जी। हाँ ठीक है, ये भी दोनों के लिए उलाई जी का यूज होता है ना, मुजक्कर मुन्नस का। जी तो जी। अब ये चूंकि आकिल की जमा है और उसके साथ इशारा सेम आया है, जैसे ये गैर आकिल की जी जमा होगी इशारा वाहिद मुन्नस हो जाएगा। फौजिया आप आए, जी उससे सर। फौजिया आए, फौजिया हैं, जी मैम। आ जाए। जी। ये किताब नहीं, हाँ यही है, ये किताब। हाजल किताबु, हाजल किताबु। हम्म, हाजल किताबु, ठीक है। ये के जी लिए हाजा आ जाएगा और किताब के लिए अल किताबु आ जाएगा, ठीक है। हाजा किताबुन तो नहीं होगा ना नहीं। क्योंकि हम रकब शारी सीख रहे हैं ना, जी तो हाजल किताबु होगा, ठीक है। अब जी देखिए ये मैम। मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। अगर ये मुअन्नस होता तो ये भी मुअन्नस होता। ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये मरफू है, ये मरफू है, ये मारफा है, ये मारफा है। एराब जी में दोनों मरफू, जेंडर में दोनों मुजक्कर, अदद में दोनों जी वाहिद, और वुसत में दोनों, मुसद वुसत में मोरिफा। दोनों क्या हैं? बर ये है मोरिफा, मार्फा है, मोरिफा। ये भी मार्फा। हाँ, मोरिफा, ये भी। वसअत जो होती है वो मार्फा नकरा होता है ना, दो पार्ट होते हैं ना वसअत के, हम्म, मार्फा नकरा। हर चीज के दो दो पार्ट होते हैं, सिर्फ वाहिद जो अदद है उसके तीन पार्ट होते हैं, वाहिद मुसन्ना जमा। जी बाकी जबानों में वाहिद जमा ही होता है, लेकिन अरबी में वाहिद मुसन्ना जमा होता है, ठीक है। जी। तो बाकी सबके दो दो पार्ट है, मुजक्कर मुअन्नस। अच्छा, मरफू और मंसूब और मजरूर, उसके भी तीन पार्ट होते हैं, एराब के लिहाज से भी तीन पार्ट होते हैं, रफा जी नसब जर। अदद में भी तीन पार्ट होते हैं, बाकी वसत में दो पार्ट होते हैं, मुरक्कबे और कौन सा था एक, हाँ मुजक्कर मुअन्नस, उसमें भी दो ही पार्ट होते हैं। अच्छा ये हो गया। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, सब ठीक है? जी जी, ये हाँ, ठीक है। अब वो खिड़कियां बनाए। वो खिड़कियाँ। हम्म, हम्म, वो खिड़कियाँ। उलाइका, हम्म, उलाइका खिड़कियाँ। अल्लाह नौफ हाफिज। नौफिजत, हाँ, नौफिजत, नाफिजतुन एक अल्लाह। खिड़की होती है, नाफिजतुन एक नौफिजत, खिड़की होती है, नौफिजत। हाँ, ये नौफिजत। नाफिजतुन एक खिड़की होती है, तुम आया जी तनवीन। अब इसकी पहले जमा बना लें। हमेशा जब भी मुरकबी शारी का नौफिसात। तर्जमा करना हो ना, तो जी फौजिया की बात से मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि इसने मुरकब इशारा तो लगाया ही नहीं पहले और आगे चली गई ना खिड़कियों पे। तो उलाइका मैंने। उससे मुझे ये बात समझ में आई है कि पहले जो है, समझ के आई है, याद आई है कि ये जो है पहले ये वाला बना लें, मुशार लय बना लें अपना, फिर उसके जी मुताबिक इशारा लगा लें, जी जी ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे किताब आपने अल किताबू बना लिया, क्योंकि मुशार लय पहले फलाम आता है, अल किताबू बना लिया। अब इसको देखेंगे मुजक्कर है और वाहिद है, तो इशारा भी मुजक्कर और वाहिद का लगा दें, ठीक जी है। अब जी यहाँ पे नाफिजतुन खिड़कियां जमा है, तो अन नवाफिजु हो जाएगा ना, जी अन नवाफिजु, नवाफिजु, ठीक है ना। इसी तरह लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, अन नवाफिजु, इसके ऊपर तनवीन आएगी क्योंकि ये अलाम नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा, तो अब इसके साथ इशारा लगाएं। आई थिंक मैंने ये गलत लिखा है, लेकिन चलिए इशारा लगाएं आप। हाँ, उलाइका। अन नवा, फिर फा फिर नहीं लिखा ना, फा नहीं लिखा मुझे लग रहा है ना। अन नवा, पानी लिखा। फा कहाँ लगाऊं, यहाँ लगेगा। मुझे नवाफा। लग रहा था कुछ कमी है इसमें। अब ये अन नवाफिजू बन गया ना, यहाँ पे अलिफ भी आएगा, ठीक है। तो अन नवाफिजू जो है, इसका इशारा क्या लगेगा? अब आप इसको देखें कि ये क्या है, जमा जमा। है, आकिल की है ये। सबसे पहले देखें कि जमा है या वाहिद है, या फिर अगर जमा है तो देखें कौन सी जमा है, आकिल की है या गैर आकिल की है। गैर आकिल। ये तो पता लग गई, ये जमा है, नाफिजतुन वाहिद है, ये जमा है। अब आकिल की या जी गैर आकिल की, उसके मुताबिक इशारा लगेगा ना। जी। तो अगर ये आकिल की हुई तो फिर वहां पर क्या लगेगा, इशारा जमा का लगेगा, उलाइका। उलाई का या हा उलाई, ठीक है। और नहीं, अगर ये तिल्क गैर लगेगा आकिल, ना उसका सर। एक सेकंड, अगर ये गैर आकिल की है तो इशारा कौन सा लगेगा?
तिल का। तिल का, वो है ना, तो तिल का जी। इशारे। गुड। अब आपको यहाँ पे इसका तर्जुमा, इसकी जमा नहीं आ रही थी, दूसरा आपने अलिफ लाम भी पता नहीं लगाना था या नहीं लगाना था, लगाना था। बिल्कुल नवाब मुशारन नहीं। लैप, मुशारन लैप लगाना था ना। जी लगाना था मुशार चल इलैह। लगाया जी। हमने। चलिए ये किताबें, ये पहले किताबें। किताबें बना लें। कुतुबुन। हाँ, कुतुबुन लिख दूं, कुतुबुन। जी। चलो लिख दिया, कुतुबुन। चलिए अब इशारा लगाएं इसके मुताबिक। ये जमा है। जमा है, ये कौन सी जमा है? जमा मुक्सर, मुकस्सर। मुकस्सर, हाँ, ब्रोकन प्लूरल है। अब इसमें क्या जी। इशारा नहीं, आकिल की है या गैर आकिल की, ये भी सोचे ना सब। गैर आकिल, गैर आकिल। तो इशारा क्या आएगा? वाहिद मोनस। तो वाहिद मुअन्नस के लिए क्या लाएंगे, ये के लिए? हाजिही। जी। बन गया आपका मुरक्कब इशारी। अलिफ लाम। चुप, अलिफ लाम। इसको नहीं समझने बन देना। गया। नहीं बना, क्या कमी है नहीं, फौजिया? अलिफ लाम की। अलिफ लाम नहीं लगाया आपने, आपने जी। कुतुबुन बोल दिया ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही जी। सीखते हैं सब, ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है। तो पहले आपने मुशारम लह के रेडी कर लेना है, उसके ऊपर अलिफ लाम भी लगा लेना है, और उसको सोच भी लेना है ये जमा है या वाहिद है या क्या है। उसके बाद डिसाइड कर ले इशारा क्या लगेगा। अगर आप पहले ही इशारा लगा देंगे तो आप नहीं लगा सकते। पहले मुशारम लह को रेडी करके लिख लें अलिफ लाम लगा के, उसके बाद इशारा लगाएं, डिसाइड करें कौन सा आएगा। दूर का आएगा, करीब का आएगा, वाहिद का आएगा, मुसन्ना का आएगा, जमा का आएगा, या वाहिद मुन्नस का आएगा। अच्छा, ये शेर, अभी एक और आपको मौका देती हूँ, ये शेर। शहर का, शहर का नाम, हाँ, शहर का नाम। एक ही शेर है, ठीक है ना? हाजल जी बला बलद, दिल, बलद। हाजल बला दिल अमीन आता है ना। जी। हाजल हाज बलद। हाजल बला दिल अमीन आता है ना कुरान मजीद में। जी। सही है ना? अमीन आता है आगे, उसकी सिफ्त भी आती है अल बला दिल अमीन की भी। तो ये आपका क्या है, मुरकब इशारी है, ये जुमला है। हाजल बला शारी है। इशारी है क्योंकि अलिफ लाम मौजूद है। तो जी। आपने यहाँ पर लिखना है ये शेर। तो शेर के लिए क्या लिखेंगी? अल बलद। हाँ, अल जरूर लगाना है, ठीक है ना? जी। जी। अल बलद, और यहाँ अल बलदू, ठीक है। जी। अल शहर। बलदू, और यहाँ पर क्या आएगा, ये शेर। हाजा। अच्छा, हाजल बलद, हाजे ही हाजल। तो नहीं आएगा, नहीं नहीं। हाजा आएगा। अच्छा, ये मुजक्कर है ना? सही है, ये जी शहर जी मुल्कों का मुजक्कर ही नाम तो आएंगे। नहीं है ना, ये शहर मुल्क का नाम तो नहीं है ना जिसको हम मुअन्नस लगाएं। अगर नहीं, शहरों शहरों मुल्कों का कोई नाम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो मुजक्कर। मुअन्नस लगाएंगे, क्योंकि मोनस लगाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो शहर लिखा हुआ है, तो शहर क्या होता है, मुजक्कर होता है। ठीक है ना? तो कुरान मजीद में भी देखे ना, हाजल बलद आता है ना, जिसका मतलब है ये जी। मुजक्कर है, तो इशारा भी मुजक्कर आ रहा है। और अल अमीन क्या आ रहा है, वो भी मुजक्कर आ रहा है, मुन्नस नहीं आ रहा। जो अल बलद की सिफ्त आ रही है वो भी मुजक्कर ही आ रही है। तो इसका मतलब है ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, और ये भी मुजक्कर, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद, ये भी मरफू, ये भी मरफू। ये भी। अच्छा, आगे चलते हैं। वो नेक लड़का, जाल, वो नेक लड़का। नेक लड़का बना लें पहले, फिर उसके बाद लगा दें इशारा। अल वलदु सालिहुन। हम्म, अल वलदू ठीक है। अस्सालिहु, अल जी। वलदू अस्सालिह, क्योंकि ये नेक हाँ, लड़का मुरकब तौसीफी बन रहा है ना। जी जी। बन रहा है कि नहीं हाजल। बन रहा? जी बन रहा है। अल वलदू अस्सालिहु, मुरकब तौसीफी बनाना है तो पूरी तरह बनाना है। जी। इस पे अलिफ लाम आई है तो इस पे भी लगानी है, तो ये मुरकब तौसीफी बन गया। अब वो लगा लें, वो जालिका। जालिकल जी। वाला। जालिकल वलदु। इसको जालिका अस। को ऐसे भी लिख सकते हैं और अलिफ के साथ, जालिकल वलदुस सालिह, वो नेक लड़का। अब ये जुमला नहीं बनेगा कि ये मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये भी मार्फा है और जो खबर आ रही है वो भी मार्फा है। मार्फा प्लस मार्फा मुरक्कब इशारी बनते हैं, ठीक है। जी अगर ये होता ना जालिका वलदुन सालिहुन, तो फिर ये ठीक है। मुब्तदा ये खबर बन जाती है। अभी ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, तो ये आपका मुरक्कब इशारी बनेगा। अच्छा, अब आगे आए, वो ऊंचे पहाड़ कौन करेगा? अपना नाम खुद ही बता दे। जी मैं करूँ। मुबीना। करें करें करें, हम्म, नाम बताएं। जी मुबीना। मुबीना। मुबीना आपने पहले जी किया है? जी हाँ किया था। चलें कर लें, इसको भी कर। आ, तिलकल जिबालू। अल तिलकल जिबालू। जिबाल। जी तिलका अल जिबालू, जिबालू पहले आप जिबालू अशाम। बना लें। अब जिबाल जमा है या क्या है? वाहिद है, क्या है? जिबाल। जिबालू। अल वही। जिबाल, जी ये मुशारन लय बनाया ना आपने, जी, तो ये ये जमा है ना? जमा जी। किसकी जमा है? तो इसके जबल की जमा पहाड़ है, की पहाड़ की जमा है। जमा तो जी। अभी ऊंचे पहाड़ भी लगाने हैं ना, तो ऊंचे उसकी सिफ्त होगी, तो वो सिफ्त क्या होगी? शा अशा अशामी खत। अशानियतु। अशामी खत। अशानियतु कैसे लिखेंगे? ऐसे, जी शानी हतु। अशामी। हतु, तो ऊंचे पहाड़ हो गया, जी ठीक है। ऊंचे पहाड़। और अब उसके साथ क्या लगाएंगे? ये क्या है? जमा है, आकिल की है, गैर आकिल की है? गैर 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 अकील की जमा है। तो अभी उसके क्या लिए लगाए? तो वाहिद क्या? मोअन्नस तिल का। तिल का। तिल का। तिल का क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता तो फिर क्या करते? हाजी ही लगा हाजी ही लगा, वो भी वाहिद मुन्नस ही लगाते, ठीक है। ये अमन वाला शहर। दिया। अब हाँ। देखिए, जिसमें भी है नहीं लगा, वो मुरक्कब नाकिस ही बन रहा है, चाहे जितना बड़ा भी जुमला है। जितना बड़ा भी जुमला है, अगर है नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब है वो मुरक्कब नाकिस बनेगा। अब ये अमन वाला शहर बनाए, पहले अमन वाला शहर बना लें। अल बलदु। अल बलदुल अल बलदुल अमीनु। अल अमीन। बलदुल अमीनु। अल अमीन हो गया ना? जी अल बलदुल अमीन। अब कुरान का मतलब समझ में आ रहा है ना? अल बलदुल जी। अमीन, अमन वाला शहर। अमीनु बिल्ला। बलद का मतलब शहर होता है, अमीन मतलब अमन वाला। नाम भी रखते हैं ना बच्चों। आपका नाम अमीना ही है ना? नहीं मुबीना। मुबीना है, अच्छा ठीक है। जी तो आमिना हो, अमीन हो, ये सब अमन से ही होते हैं, पीस से बनते हैं। तो ये किस शहर की तरफ इशारा है? अमन वाला मक्का। शहर का मक्का की तरफ उसका इशारा मौसम। है। अच्छा, अल बलदुल अमीनु, ठीक है, क्योंकि ये जी मौसूफ सिर्फ एक जैसे मौसम। होते हैं। अलिफ लाम भी लगा हुआ है, दोनों पे एक एक दमा भी आ रहा है, दोनों मुजक्कर भी हैं, और दोनों क्या है? मार्फा सिर्फ मार्फा भी, मुर्के तो सिर्फ। दोनों वाहिद भी हैं। अच्छा, अब जी इसके साथ क्या लगाना है? इशारा। हाजा हाँ, क्योंकि बलद क्या है? मुजक्कर है, तो हाजल बलद मुजक्कर। ये। अब तो देखिए कुरान मजीद से भी आपको सबूत मिल गया ना कि बलद क्या है? जी मुजक्कर है, सही है। जी अच्छा जी, ये दुनियावी जिंदगी। दुनियावी जिंदगी पहले बना लें और फिर ये लगेंगे साहब। जिंदगी। हम्म, अल हयातु। अल हयातु दुनिया। अल हयातु अद दुनिया। अल हयातु दुनिया। बिल्कुल ठीक है। अल हयात तो दुनिया, तो दुनिया का मतलब है, आगे भी हम अलिफ लाम ही लगा रहे हैं दुनिया पे भी ना, जी तो वो बन जाती है दुनियावी जिंदगी, जिंदगी। ठीक है ना। और पीछे इशारा क्या लगाएंगे? अल हयात क्या है? जिंदगी हाजिही। हयात मोनस से मुजक्कर है। ये मोनस है ना मैम। और हयात में दुनिया, मोनस है। दुनिया क्या है? मुजक्कर है या मोनस है? या भी मोनस। ये मोनस भी है समाई मोनस है, मोनस। अल्लाह ताला ने इसको मोनस रखा है, ठीक है। जी अल हयात भी मोनस है, उसकी सिर्फ भी मोनस आ रही है, उस पे गोल तार नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या है? वो आपका। मोनस है। अच्छा, अद दुनिया, अद दुनिया शमसी लेटर है, नून। और अल हयात में लाम पढ़ा जा रहा है, तो कमरी। हा क्या है? हक कमरी। का खौफ है जब गम है, ये कमरी लेटर, कमरी। इस पे तशदीद नहीं आ रही। अब लगाए इशारा। हाजिहिल। हाजी ही। हाजिहिल। हाजी ही हम क्यों लगा रहे हैं? क्या आगे गैर आकिल की जमा आ रही है? ये मोनस है ना इसलिए हम हाजिहिल लगा। हाँ, तो मोनस अगर वाहिद हो तो इशारा भी वाहिद ही आएगा। अब आपका आ गया टेस्ट, ठीक है ना।
تو وہ کہہ رہے ہیں خالی جگہ میں مناسب اسم اشارہ قریب کے استعمال کریں. قریب کے اشارے کون سے ہوتے ہیں؟ هذا هذان هؤلاء. حاضی حاضی پہ. حاضر هذه. حاضانی ہم نے پڑھا ہے ابھی تک. نہیں پڑھا ہے. هذا حاضانی بھی هؤلاء پڑھا شيء. ہے. نہیں پڑھا ہے. حاضانی بھی پڑھا ہے. ابھی آپ نے اوپر یوز نہیں کیا حاضانی. جی نہیں تانی کا یوز بھی کیا یوز ہے. کیا تین ہے نا. ہم نے حاضین نہیں پڑھا ابھی. ہاں جی هذان یوز کیا ہے ہم نے. یوز کیا ہے. حاضہ بھی یوز کیا ہے اور حاضر جی ہی بھی یوز کیا ہے. سارے قریب کے اشارے ہیں. رفعی والی. جی رفع والی اس کا یوز کی. مونس کیا ہوتا ہے؟ حتانی. هذه هاتانی. اور جمع دونوں کی کیا ہوتی ہے؟ هؤلاء. ہاؤلائی. دونوں کی. اس میں ان سب میں بھی چشمی آ رہی ہے. دو چشمی ہے آ رہی ہے. اس میں بھی آ رہی ہے. یہ نشانی ہے قریب کے اشاروں کی. جب کا آتا ہے ذالک کا، تل کا، زانی کا، تانی کا اور آگے اولائے کا، تو وہ دور کے اشارے ہوتے ہیں وہی. سب میں. ہاں اولائی. چلیں جو بھی ہے برا. تو ابھی آپ نے اس کو دیکھ کے آپ نے اشارہ لگانا ہے. کس کو دیکھ کے؟ وہ ریڈی ہوئے ہیں. میں آپ کے مشارن لے مشارے ریڈی لگا. ہیں. سب پہ الف لام بھی لگی گئی. سارے مشارن لے ہیں. ان کو آپ خبر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ مشارن الیہ ہی ہیں. جی کیونکہ الف ٹھیک ہے لام. نا. آپ نے خالی جگہ پہ اسم اشارہ لگانا ہے. قریب کا لگانا ہے. تو جدار کیا ہے اس کو سوچیں. وہ مذکر ہے، واحد ہے. یہ مذکر ہے اور ہم، واحد ہے تو ہم، یہاں پر ہاضا آئے گا. جدار جو ہوتا ہے مونس نہیں ہوتا. دیوار جو ہوتی ہے ہمارے یہاں اردو میں مونس ہوتی ہے. دار مونس ہوتا ہے. دار گھر جو ہوتا ہے نا وہ مونس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دار الآخرتی اس کی جو صفت آتی ہے نا وہ مونس آتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی مونس ہے. نفس المطمئنہ. النفس نفس بمونس ہے. المطمئنہ تو نفس مونس ہے تو صفت بھی مونس آ رہی ہے. الدار الآخرتی. اگر دار الآخرتی کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ آخرت کا گھر. ٹھیک ہے نا. کون سا مرکب بنے گا؟ دار الآخرتی. مرکبی توصیفی. نہیں، اضافی اضافی. 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 اضافی بنے گا کیونکہ یہاں پہ میں نے الف لام نہیں لگایا. صحیح. صرف یہاں پہ مضاف الیہ پہ لگایا دار الآخرتی. لیکن اس کو میں جب الدار الآخرتی کر دوں گی ادھر بھی الف لام ادھر بھی الف لام تو اب یہ کیا مرکبی بن؟ توصیفی. ہاں مرکبی توصیفی. ہاں. اور اگر ہم حاضت دارو کر دیں گے پیچھے اشارہ اب حاضت دارو تو نہیں کریں گے. حاضی دارو کریں گے جی کیونکہ کیونکہ دار مؤنث ہے. مونس ہے. تو حاضی دار الآخرہ. تو پھر آپ کا یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب مرکبی اشاری اشارہ. بن جائے گا. اشاری. تو سب کو پہچان رکھنی ہے. جیسے جی آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ کھیر ہے، یہ سالن ہے، یہ سلاد ہے. جی ہر ایک چیز الگ الگ نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو ٹیبل پہ. جی ٹھیک ہے. یہ ایپل ہے، یہ بنانا ہے اور یہ کیا ہے؟ انگور ہے. تو آپ کو اسی طرح آپ کو یہ بھی الگ الگ نظر آنے چاہیے. پہچان ہونی چاہیے. اسی طرح ہونی چاہیے جیسے آپ اپنے کھانوں کو پہچانتی ہیں. تو انگریڈینٹس بھی سب کے الگ الگ ہیں جو ڈالتے ہیں اندر. تو آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ حاضل جدارو ہو گیا کیونکہ یہ مذکر تھا، واحد تھا، اس کی اشارہ بھی وہ آیا ہے. قلب کے ساتھ کیا لگائیں گی؟ قلب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یہ. ہاں کیا لگائیں گی؟ واحد ہے. ہاضا. ہاضا. حاضہ لگائیں گی اس کے ساتھ. ہاضی. ہاں کیونکہ یہ مؤنث ہے اور واحد ہے تو حاضہ ہی لگائیں گے. چلیں یہ تو ہو گیا. اب نیکسٹ آ جائیں کوئی اور. ہاں جی استاذ میں جی میں کروں کروں. استاذہ. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جس نے ابھی تک نہیں کیا وہ کریں. میں نے نہیں کیا استاذ آپ کریں. جی. آ السلام جائیں آ جائیں. علیکم. ہاں رانا رانا زان. آپ ہے نا. جی جی چل جی ٹھیک میں ہے ہوں. صحیح ہے. کر لیں گی. ہاں آپ چھٹیوں پہ تھی جی میں بہت عرصے سے. ہاں جی چلیں میں چلیں. کوشش کرتی ہوں. ہاں زان الغرفتانی. ایک سیکنڈ آپ لوگ بند کریں گے تھوڑا سا. اچھا اب بتائیے غرفتانی کیا ہے؟ مثنیٰ ہے نا. تو مثنیٰ اشارہ ہے نا. کیا آئے گا؟ تو ہازانی. حاضانی. حاضانی کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے نا اس مثنیٰ تو لیے. ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے نا مذکر ہے یا مؤنث ہے. غرفتانی یہ تو مونس ہے نا. تو مؤنث ہے تو حاضانی لگا دیا نا آپ نے اشارہ. تو ہاتانی آئے گا. حاتانی آئے گا. دونوں طرف ہاتانی مؤنث آئے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے میں گا. کہتی ہوں ہاتانی. پہلے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح یہ کیا ہے پھر اشارہ لگائیں. آپ نے ٹھیک ہے. صرف یہ دیکھا کہ یہ مثنیٰ ہے آپ نے حاضانی لگا دیا.
غلط ہو گیا نا, ہاں آپ نے جی. یہ بھی دیکھنا تھا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ نہیں دیکھا. اب آپ اس کو دیکھیں الدرسانی کو. درس یہ مذکر ہے ہم، تو آزانی. مثنیٰ ہے, مثنیٰ ہے. مثنیٰ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے. آنی ٹھیک ہے, آنی اور چاہیے. رفعی حالت کہاں جی سے پتہ چل رہی ہے؟ الف سے پتہ چل رہی ہے. جی. ٹھیک ہے, اگر اس کو الدرسینی کر دیں گے نا, یا لگا دیں گے تو نصبی جری حالت ہو جائے گی. ابھی تک وہ رفعی ہی ہے, یہ بھی رفعی ہے کیونکہ الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جی جب یا میں بدلی گا الف تو پھر آپ کا نصبی جری ہو جائے گا. وہ بات کی کہانی ہے. اب اس کو کریں الدرسانی, کیا لگے گا؟ آزانی. آذانی درسانی. بس اتنی سی بات ہے. دو چیزوں میں لازم چیک کریں. ٹھیک ہے, جی مونس ہو. ہاں, جی مثنیٰ ہے, جمع ہے یا واحد ہے, یہ چیک کرنا ہے. اور دوسرا مذکر ہے یا مؤنث ہے, پھر آپ اشارہ لگائیں. المسلمون کیا ہے اس کو چیک کریں, مذکر ہے مؤنث سے پہلے جینڈر میں چیک کریں. یہ دو چیزوں میں چیک کرنا ہے, جینڈر میں اور عدد میں. یہ مذکر ہے, مذکر ہے اور عدد میں جمع ہے. جمع ہے. اب جمع اگر آ گئی تو جمع کو سوچنا ہے کہ کون سی جمع ہے, کیونکہ جمع تو بہت سی ٹائپس کی ہوتی ہے. ٹھیک جی ہے نا, تو کون سی جمع ہے؟ عاقل کی ہے یا غیر عاقل کی ہے؟ عقل کی ہے. عاقل کی ہے. تو عاقل کے ساتھ اشارہ کیا لگاتے ہیں؟ حاضل. واحد مؤنث کا لگائیں. نہیں. غلط لگے گا نا, حاضی مسلمون پڑھا ہی نہیں جا رہا. حاضل. جب عاقل کی جمع آتی ہے نا, عاقل کی جمع آتی ہے تو اشارہ سیم لگاتے ہیں. حاضل. تو جی جمع کیا ہے حاضل. ہمارے پاس؟ ہاؤلائی ہے. جی جمع ہمارے ہاؤلائی. پاس ہاؤلائی لگائیں گے. ٹھیک ہے, جی ہاؤلائی. ہاؤلائی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اشارہ لگ جائے گا. ہاؤلائی المسلمون. حاضی ہی تب لگائیں گے جب غیر عاقل ہوگا یہاں پہ. اب یہ اگلا والا کریں, ٹھیک. اس کو دیکھیں, ہاں جی اس ہاں کو جی یہ جانچیں. جمع ہے. مذکر ہے, جی مؤنث ہے؟ مذکر ہے, جمع ہاں, ہے, ہاں. اور عاقل ہے, غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے. تو ہاں, اس اب کے اس کے ساتھ ساتھ اشارہ لگے گا لگانا, اشارہ لگانا. حاضی ہی. حاضی. ٹھیک ہے نا, حاضی ہی آئے گا. واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اگر عاقل کی ہوتی تو ہاؤلائی لگاتے. جی صحیح ہے. اب بناتو کو دیکھیں. جی یہ عقل ہے اور جمع ہے, اور یہ ہاؤلائی کا آئے گا اس کے ساتھ. ہاں, عاقل کی ہے تو عاقل کا پروٹوکول دیتے ہیں, سیم اشارہ لاتے ہیں. جی عاقل کی کوئی عزت ہوتی ہے نا, جی بالکل. تو آپ اس کو سیم اشارہ دیں گے. غیر عاقل بےچارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو آپ واحد مؤنث بھی دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, چلیں. السرور کیا ہے, ابھی عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عقل ہے. اور ہوں, جمع بیڈ کو کہتے ہیں نا, ہاں, جمع ہے. ہاں. اب تو اس میں مذکر مؤنث یہ کا تو سوچنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی جب جمع آ گئی جی اور غیر عاقل کی آ گئی تو پھر مذکر مؤنث کا سوچنا ہی نہیں نا, کیونکہ ہم نے تو حاضی اشارہ ہی کیا ہے. لگانا ہے؟ حاضی ہی. حاضر ہی لگانا ہے. واحد مؤنث ہی لگانا ہے نا, تو پھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے, تو جمع میں پھر یہ نہیں سوچنا ہوتا. جمع میں صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. اگر عاقل ہے تو اس میں آپ ہاں جمع کا اشارہ لگا دیں, غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کا لگا دیں. جی کلیئر ہے بات؟ اب جی البلد الامین مرکب جی توصیفی بن کے مشارہ لے آ رہا ہے. جی یہ مرکب توصیفی ہے اور اس کے پیچھے اشارہ لگانا ہے. ذہن. اس کو اب دیکھیں, یہ واحد ہے, مؤنث ہے, مذکر ہے, دیکھیں اس کو. حاضا آئے گا. آزا حاضا ہے. آزا کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ کا یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, اور واحد مذکر ہے تو واحد. واحد. مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. چار حالتوں میں برابر کرنا ہے ان کو. جی معرفہ میں بھی یہ سیم ہے. معرفہ میں بھی اس پہ الف لام آ رہا ہے, اس میں نہیں آ رہا. معرفہ میں جی سیم ہے. یہ دونوں معرفہ ہے نا. ہاں, یہ بھی معرفہ ہے. ساری چیزوں میں یہ معرفہ ہی ہوتی ہیں جو بنتی ہیں. اشارہ بھی, ضمیر بھی. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ کوئی ضمیر بھی آئے گی نا تو وہ بھی کیا آئے گی؟
جب غیر عاقل کے ساتھ وہ بھی واحد مؤنث ہی آئے گی. مثلاً ہم ٹھیک. کہتے ہیں وہ دروازے ہیں. ہاں جی. وہ دروازے، اب وہ اشارہ نہیں ہے. اگر ہوں. اشارہ ہے نا تو وہ تو کیا ہوگا، آپ لگائیں گی غیر عاقل کے ساتھ ہاذہ الابواب لگا دیں گی، وہ دروازے. ٹھیک ہے. جی. لیکن اگر آپ کہتی ہیں نا وہ دروازے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ ہے. پھر جی. آپ ضمیر تو لگائیں گی ہی यल ابواب، دے آر دا ڈورز. جی. واحد مؤنث کی ضمیر لگائیں گے، جمع کی نہیں. ہاؤلا اس کی جمع کیا آتی ہے، ہم بھی ہوتی ہے، ہننا بھی ہوتی ہے، وہ نہیں لگائیں گے. بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیں، ابھی یہ اشارے پہ رہیں. اور اشارہ اب یہاں پہ کون کرے گا آکے، خود ہی اپنا نام دیں مجھے، میرے پاس لسٹ نہیں ہے. جس نے ابھی تک نہیں پڑھا، فوزیہ کو بھی السلام ضرورت علیکم. ہے. ہاں جی نجمہ آپ السلام آئیے، علیکم نجمہ آئیے، نجمہ جی. آئیے نجمہ جی آئیے. یہ الطالب ہے، یہ مذکر ہے تو حاضت طالب. نہیں، مذکر بھی ہے. ذالک الطالب. دور کے اشارے لگانے نا. جی بعید کا مطلب ہوتا ہے فار، دور کے اشارے لگانے. تو ذالک نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے، ذالک الطالب. یہ واحد ہے، مذکر ہے تو ہم نے واحد مذکر کا اشارہ لگایا. ٹھیک ہے. الطلاب جی کیا ہے، جمع ہے. جمع ہے، عاقل ہے یا لیکن غیر یہ عاقل ہے؟ عاقل ہے اس لیے ہم اس کو جمع ہی لگائیں گے. جمع، اولائک. ہاؤلائی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اولائک کا نہیں لگائیں گے. دور کا لگانا ہے تو اولائک کا لگائیں گے. ٹھیک ہے. قریب کا لگانا ہے تو ہائے اولائے. ٹھیک ہے. نمبر 3. یہ النجوم، یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے ہم لگائیں گے تلک النجوم. تلک النجوم، ذالک نہیں لگائیں گے اور ہاؤلائی بھی نہیں لگائیں گے. تلک النجوم واحد مؤنث کے اشارہ دیں گے. یہاں پہ مسجد کو یہ مذکر ہے اس لیے حاضل مسجد. نہیں، تلک ذالک، المسجد. ذالک المسجد. کا جو ہوتا ہے نا یہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے. کا ذالک المدرسۃ المسجد. اور یہ مدرسہ تو مؤنث ہے، اسے تلک المدرس واحد ہے، مدرسہ. واحد ہے اور مؤنث ہے. تلک، تلک المدرسہ اس میں کیا مدرسہ. ہوگا، تلک البنت. تلک البنت. اس میں یہ تان سیارتانی. نہیں، زانک تانکا. تانی کا. تانکا. تلکا کیا مثنیٰ کیا ہوتا ہے، تانی کا. آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے. تلکا تانی کا، ذالکا زانی کا. ذالکا زانی کا اور تلکا تانی کا. اور حاضہ کا تو حاضانی اور حاضی کا ہاتانی ہوتا ہے نا. تو مثنیٰ کے اشارے بھی آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے. اچھا. المدرساتی تو یہ آ جائے اولئک المدرسات مدرسات. ہاں اولائکا دور کا اشارہ ہے، ذالکا کا تلکا کی جمع، اولائکا مدرسات. اچھا. عاقل کی جمع دیکھنی ہے، عاقل کی جمع دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنی کہ وہ مکسر ہے یا نہیں ہے. عاقل کی جمع دیکھنی ہے، مذکر ہے یا مؤنث وہ نہیں دیکھنا. صرف عاقل کی جمع ہوگی تو آپ نے اشارہ جمع کا لگا دینا، چاہے وہ مؤنث ہے چاہے وہ مذکر ہے. آگے یہ الدارو مؤنث سمائی ہے اس لیے تلک الدارو آ جائے. تلک الدار. ہاں کیونکہ یہ مؤنث ہے تو مذکر مؤنث سیکھنے کتنے ضروری ہیں، ورنہ آپ اشارہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مذکر ہے آپ تو ذالکا لگا دیں گی، ہے نا. جی تو یہ جی. جاننا. بجود کیا ہے، بیوت غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے اس کا تلکا لگا. اور تلک البیوت. تلک البیوت، کیونکہ یہ غیر عاقل کا ہے تو اس کو یہ اشارہ واحد مؤنث کا دیں گے. تو یہ دیکھیں ہر چیز سیکھنی کتنی ضروری ہے نا جب اس کو ہم پھر جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے بیوت تو آپ کیسے اشارہ لگائیں گی، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب یہ مرفوع ہے نا تو یہ تلکا بھی مرفوع ہی ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے نا تو آپ اس کو مرفوع ہی سمجھیں. جب یہ منصوب ہو جائے گا تو اس کا بھی اعراب چینج ہو جائے گا. یہ مجرور ہو جائے گا کسی وجہ سے تو پھر یہ بھی مجرور ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے نیچے زیر نظر آتی ہے، کبھی زبر نظر آتی ہے، کبھی پیش نظر آتی ہے، کیونکہ یہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں چینج یہ والا ہو رہا ہوتا ہے، نظر یہاں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے، یہ تو ایک ہی ڈریس ہے اس کے پاس.
تو وہاں پہ زبر بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گی، پیش بھی نہیں آئے گی، بس اس کا جو ڈریس ہے تل کا وہی رہے گا. تو ابھی تل کا مرفوع ہے کیونکہ یہاں پیش نظر آ رہی ہے. جب یہاں پہ آپ کو زبر نظر آئے گی تو یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور یہ جب زیر نظر آئے گی تو یہ بھی مجرور ہوگا کیونکہ یہ اس کو فالو کرتا ہے نا. اچھا، مرکب اضافی کے لیے کیا کریں؟ نیکسٹ ٹائم پہ رہنے دیں کہ کر لیں. مرکب جی اضافی ہے ہاں تو آسان، آپ لوگوں نے سب سیکھا ہوا ہے. یہ بھی دو، اس میں یاد رکھنا ہے مرکب توصیفی میں کہ وہ بھی دو اسما ہوتے ہیں. مرکب توصیفی میں بھی دو اسما ہوتے ہیں. مرکب اشاری میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، ہاں ایک اسم اشارہ ہوتا ہے. جب تک اسم اشارہ نہیں آئے گا نا تو مرکب اشاری نہیں بنے گا. اور مرکب اضافی میں بھی دونوں نون ہوتے ہیں، مرکب توصیفی میں بھی دونوں نون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں دونوں نون، اس میں ایک نون ہوتا ہے پہلا والا مرکب توصیفی میں، دوسرے والا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جیسے کتاب اللہ ہی، تو اب دونوں ہی اس میں کیا ہے؟ نون ہے. اس میں کوئی ایڈجیکٹیو نہیں ہے. کوئی ایڈجیکٹیو ہے اس میں؟ نہیں ہے. مرکب اضافی میں دونوں ہی نون ہے. رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا ہے؟ دونوں ہی نون ہے. یہ بھی نون ہے، اللہ بھی نون ہے. ایڈجیکٹیو تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے نا. کتاب ولدن، ٹھیک ہے، یا کتاب الولدی، دونوں نون ہے نا. ولد بھی نون ہی ہے، کسی چیز کا نام ہے، صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس مرکب اضافی میں دونوں نون ہے. مرکب توصیفی میں پہلا والا نون، دوسرا والا صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب اشاری میں ایک اشارہ ہوتا ہے اور آگے مشار الیہ ہوتا ہے. تو یہ بھی کم از کم دو اسما کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. یعنی کتاب کو کس سے نسبت ہے؟ ولد سے، لڑکے سے. رسول کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ سے. پہلی چیز کو نسبت دی جاتی ہے دوسری چیز سے. بیت اللہ، تو بیت کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ سے. یعنی وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو نسبت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت. اضافی ہم تو کہتے ہیں نا میری آمدنی میں اضافہ ہو گیا، میری انکم میں اضافہ ہو گیا. نہیں، اردو والا اضافت نہیں ہے. یہ وہ اضافی نہیں ہے اردو والا، یہ نسبت ہے. اس کا معنی اضافی کا مطلب کیا ہے؟ نسبت. this one is related to this one. ریلیشن کی بات ہو رہی ہے، نسبت کی بات ہو رہی ہے. تو جب رشتہ طے کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نسبت طے ہو گئی ہے نا. ایسے ہی کہتے ہیں نا. جب رشتہ طے کرتے ہیں لڑکی لڑکے کا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی فلاں سے نسبت طے ہو گئی. یعنی وہ کیا ہو گیا؟ اس کی ریلیشن میں چلا گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کے ریلیشن میں چلا گیا. تو نسبت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت. اچھا، یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق، ایک ہی بات ہے نا. نسبت کا بھی وہی مطلب ہے، تعلق کا مطلب ہی وہ ہے. فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، یعنی نسبت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں، جب کتاب کو کہتے ہیں کہ اس کی نسبت لڑکے سے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کتاب کا تعلق لڑکے سے ہے، لڑکی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کتاب الولدی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ لڑکے سے ہے، لڑکی سے نہیں ہے. اگر لڑکی سے ہوگا تو کتاب البنتی کہیں گے نا. اب دیکھیں اس کے رولز، آپ دیکھ لیں. اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو جب یہ والا آپ کا انگریڈینٹس ہوگا تو پھر وہ مرکب اضافی بنے گا. کتاب ولدن کر لیں یا کتاب الولدی کر لیں، دونوں صورتوں میں مرکب اضافی بنے گا. ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ کتاب ولدن ایک لڑکے کی کتاب، اور کتاب ولدی کا مطلب ہے لڑکے کی کتاب. ولدن کریں گے تو ایک لڑکے کی کتاب ہو جائے گا، تنوین سے ایک کا ترجمہ آئے گا. ایک لڑکے کی کتاب، اور کتاب ولدی لڑکے کی کتاب. اچھا، جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں. پہلے والے کو نسبت دی جاتی ہے نا. رسول کو اللہ سے نسبت دی جا رہی تو رسول کیا ہے؟ مضاف ہے. اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے
وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. مندرجہ بالا مثال میں کتاب مضاف ہے جبکہ زیدن جو ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب لڑکے کی کتاب کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ لڑکے کی کتاب. ایرو لگائیں گے نا، ایرو لگائیں گے نا پہلے. جی 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 کتاب کو کتاب. پہلے لائیں گے اور لڑکے کو بعد میں لے کے جائیں گے. تو جی کتاب ہو جائے گی، کتاب پہ تنوین آئے گی. نہیں آئے گی، نہیں کتابوں. نہیں نہیں آئے ہاں گی. کتاب بولو، یہ یہ آپ نے سب پڑھا ہوا ہے، صرف آپ کا کیا ہے یہاں پہ ریوائز کروا رہے ہیں. کتاب. جب میں نے کتاب شروع الولد. مرکبات سارے پڑھا دیے تھے شروع میں نے، کتاب الولدی. ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب. اگر اسی کو ایک لڑکے کی کتاب کر دیں تو اب کیا ہو جائے کتاب گا؟ الولد. کتاب ولد. کتاب و زیدن. ویری گڈ، یو آر کتاب پاسٹ. اچھا، اردو زبان کے برعکس عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کو نسبت دی جاتی ہے. اور مضاف الیہ جس کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں اس کے الٹ ہوتا ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا پہلے آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اور لڑکے جو جس کو نسبت دی جاتی ہے وہ بعد میں جاتا ہے. لڑکے کی کتاب. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. اب یہاں سے کوئی اور پڑھ لے. مسرت آئیں گی، پڑھیں پڑھوں گی. استاذہ؟ میں کسی نئے کو لینا چاہ رہی تھی. مسرت جبین جی جی میں جی پڑھوں گی. ہاں پڑھیں گی. جی. اچھا. مرکب اضافی بنانے کا طریقہ. ہم، مرکب اضافی کے دونوں اجزاء مضاف اور مضاف علیہ پر قواعد کے اطلاق سے مرکب اضافی بنتا ہے. مضاف کے قواعد: مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. نمبر 2، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. یہ تو مضاف کے قواعد ہو گئے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ پہلا والا ہوتا ہے، بعد والا ہوتا ہے؟ پہلے والا ہوتا ہے. پہلا والا مضاف ہوتا ہے، دوسرا والا مضاف الیہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الیہ ہاں جی. کیسے لکھتے ہیں؟ کچھ لوگ علیہ ہی بول دیتے ہیں، علیہ ہی نہیں ہوتا، الیہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا والا مضاف جی الیہ ہی ہوتا ہے اور پہلا والا مضاف ہوتا ہے. تو مضاف کے قوانین ہم پڑھ لیے کہ مضاف پہ الف لام نہیں ہوتا، یہ خالی ہوتا ہے الف لام سے، اور اس کے اوپر اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے کہ تنوین نہیں آ سکتی. جو بھی آئے گا وہ ایک ہی آئے گا، چاہے زبر آئے تو بھی ایک آئے گی، زیر آئے گی تب بھی ایک ہی، اور پیش آئے گی تو بھی ایک ہی. زیر زبر پیش تینوں آ سکتے ہیں، لیکن تینوں کیا ہوں گے؟ ہلکے ہوں گے، تنوین نہیں ہوگی. اچھا آگے اس کا بعد اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اعراب کا مضاف کا اعراب ہلکا کریں گے؟ پڑھیے پڑھوں باجی آگے. پڑھیے پڑھیے. اسما کی وہ کیٹیگریز جن پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم کر دیں. مثلا حالت رفع میں کتاب سے کتابو. ہاں، مضاف کو کیا اور کر دیں گے؟ اعراب ہلکا کر دیں گے، تنوین کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے. ایک پیش کر دیا نا، جنتن کو جنتو کر دیا، آیاتن کو آیاتو کر دیا، ابوابن کو ابابو کر دیا. تو جہاں جہاں تنوین آئے گی، تنوین آتی کس پر ہے؟ واحد پہ آتی ہے اور جمع مکسر پہ آتی ہے، دونوں پہ ہی آتی ہے. 5 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثنیٰ ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے نا، اور پھر جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمع، پھر جمع میں جمع مذکر سالم ہوتی ہے اور جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہوگی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ایک چیز رہ گئی ہے، بتائیں 5ویں. ایک چیز رہ گئی ہے، جمع مکسر. مکسر. یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی نون اٹھائیں گے نا ان تینوں میں سے یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع مذکر سالم ہوگا، چاہے جمع مؤنث سالم ہوگا یا پھر جمع مکسر ہوگا. یہ انگلیوں پہ آپ کو رٹے ہونے چاہیے. 3 طرح کی جمع ہوتی ہے. اگر آپ سے پوچھے کوئی جمع کتنی طرح کی ہوتی ہے تو آپ بولیں گے کہ 2 طرح کی ہوتی ہے. جمع سالم ہوتی ہے اور مکسر ہوتی ہے. جمع 2 ہی طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے. پھر جمع جو سالم ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جمع کتنی طرح کی ہیں تو آپ 3 طرح کی نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے 2 طرح کی ہیں. ایک کیا ہے؟ جمع سالم، اور ایک جمع مکسر. یا تو سالم ہوتی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ بولیں مذکر اور مؤنث 2 قسمیں ہیں.
तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। ये हो गया 1, ये पीछे का रिवीजन अभी 2, और ये 3, और ये 4, और टोटल कितनी चीजें होगी? 5। अब किस किस पे तनवीन आती है मुझे ये बताएं। तनवीन जमा किस? मुजक्कर सालिम पे। जमा मुकस्सर, वाहिद पे तनवीन आती है। वाहिद पे तनवीन वाहिद, आती है। और किस वाहिद पे पे और तनवीन आती है? जमा मुसन्ना पे तनवीन आती है। नहीं नहीं। जमा जमा मुजक्कर सालिम पे तनवीन आती है। नहीं आती है। नहीं आती। जमा मुन्नस सालिम पे आती है। नहीं। नहीं। अभी तो पढ़ी जमा आपने, आती है, ये तो अभी तो आती है। पढ़ी आपने, अच्छा, तो आया पढ़ी तो ना थी। नहीं? जमा मुन्नस सालिम पे हाँ तनवीन जी नहीं जी पढ़ी जी। है? आती है। जी आया जी, हम्म। और जमा मुकस्सर पे आती है। आती है। जी जमा लामुन मुकस्सर आती भी है। आती है। तो ये 3 के हैं, ये वाहिद हो गया, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, वाहिद है ये। ठीक है, इस पे आपकी तनवीन आ रही है। ये आपका जमा मुन्नस सालिम है, इस पे भी तनवीन आ रही है, मुन्नस सालिम पे। और फिर ये आपका क्या है? ये जमा मुकस्सर है। तो 3 चीजों पर आपकी तनवीन आती है, वाहिद, जमा मुकस्सर और जमा मुन्नस सालिम। 2 चीजों पे आपकी तनवीन नहीं आती। 2 चीजों पे क्या आती है? तनवीन नहीं आती है। क्या आता है वहां? अलामत, तनवीन की जगह क्या अलामत, आता है? नून आता है। ये जो नून आता है ना, ये तनवीन की जगह पे आता है। जी जी। क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, नून और तनवीन दोनों इक्वल होते हैं। तो जब हम तनवीन को गिराते हैं तो हम नून लगा देते हैं, जब नून को गिराते हैं तो तनवीन लगा देते हैं। ठीक है। अब जहां पे हम्म। नून को गिराया तो तनवीन लगा दी, पहले नहीं थी तनवीन। जी पहले क्या था? किताबानी था। ठीक है ना। जी। जब नून को गिराया तो फिर हमारा क्या हो गया? पीछे किताबा रह गया ना। अच्छा, अभी ये मैं क्या बता रही थी, हाँ। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, अलिफ 2 जबर अन, अन। और ये क्या है? अलिफ नून, अलिफ जबर नून, ये क्या है? अन। 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 तो दोनों बराबर है ना। जी। जी तनवीन की जगह यहाँ पे मैंने नून लगा दिया, तो नून और तनवीन दोनों एक ही आवाज दे रहे हैं, अन, जी अन। तो 3 तरह के अल्फाज हैं जिनके ऊपर तनवीन आती है, बाकी जो 2 हैं उनके ऊपर क्या आती है? नून आती है। वो कौन कौन से नून वाले? एक तो मुसन्ना है, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हाँ, तनवीन किस? मुजक्कर सालिम। हम्म, ऊना। ऊना साउंड वाले जो होते हैं ना। तो अभी यहाँ पर आपको वो, हाँ, ये किताबन इसकी नस्बी हालत है, किताबुन की। यहाँ पे नून, मैंने नून नहीं गिराया, इन्होंने इसकी नस्बी हालत बताई है कि वाहिद होगा, चाहे वो रफ़ई हालत में है, चाहे नस्बी में है, चाहे जरी में है, सब के ऊपर तनवीन आएगी। इसी तरह मुन्नस भी वाहिद होगा तो सब पे तनवीन आएगी। बस यहाँ पे ये फर्क याद रखना है कि यहाँ पे जब आप 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे करेंगे, मुजक्कर में करेंगे, ये पता है ना। जी जी पता है। तो ये किताबुन रफ़ई नस्बी जो है, वाहिद की तीनों हालतों में तनवीन आएगी, मुन्नस जो है वाहिद उसकी तीनों हालतों में तनवीन आएगी। 3 शक्लें बदली करेगा। आयतुन पे तनवीन आएगी, ठीक है ना। लेकिन आयतुन रफ़ई हालत होगी, उसको लाइट करेंगे तो आयतु हो जाएगा जब मुजाफ बनाएंगे। और इसकी नस्बी हालत आयतिन, आयतिन ही होती है ना, आयतन तो नहीं जी। होती ना। नहीं। नहीं। हाँ, तन कुछ नहीं होता, तन कुछ नहीं होता, तिन नहीं होता है। आयतुन आयतिन। अब जब इसको खफीफ करेंगे, हल्का करेंगे तो आयती हो जाएगा। इसको मुजाफ नहीं बना जी सकते, इसको मुजाफ नहीं बना सकते, इसको मुजाफ बनाएंगे, इसको मुजाफ बनाएंगे। ठीक है। इसको भी मुजाफ बना सकते हैं। फी आयातिल्लाही आता नहीं है? फी आयातिल्लाही तो जेर आती है ना। जी। जी जी हाँ, अब ये आयतिन, ये जरी हालत है, ये इसको भी हमने हल्का कर दिया, ये अब मुजाफ बनेगा, ये मुजाफ नहीं बनेगा। मुजाफ बनाएंगे तो हल्का करेगा। इसी तरह अव्वाबुन में भी आपका क्या आता है? 3 चीजों में तनवीन आती है, वाहिद में, जमा जमा मुकस सालम, सालम में, जमा मुकस्सर में। ठीक है। अबवाबुन, अबवाबन, अबवाबिन। तो इसमें अबवाबुन को जब अबवाबन करेंगे, तनवीन लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे वाहिद की तरह। ठीक है। और जब उसको हल्का करेंगे तो अबवाबा हो जाएगा, और ये अबवाबिन और अबवाबी हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जब आपने मुजाफ बनाना है तो ये वाले लाने हैं, ये वाले, किताबू, जन्नतु, आयातु, अबवाबू, ये वाले लाने हैं।
یہ والے لانے، تنوین والے نہیں لانے. صحیح ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی. اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں مثنیٰ جو ہوتا ہے، مثنیٰ گول فارم مذکر اور مؤنث کی ہو تو اس کو ہلکا کیسے کریں گے؟ اس کا نون گرا دیں گے. کتابانی کو کیا کر دیں گے؟ کتابہ کر دیں گے. جب اس کو مضاف بنائیں گے نا کتابانی کو، تو جیسے ہم نے اس کا نون گرا دیا تھا، نون اور تنوین برابر ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ نون گرا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے تنوین گرائی تھی نا ایسے ہی آپ نون بھی گرائیں گے. تو کتابہ رہ جائے گا، یہ کتابہ آپ کا مضاف بنے گا. کتابینی میں آپ کا کتابی نون گرا دیں گے، نسبی جری حالت میں آپ اس کا گرا دیں گے. یدانی میں آپ نون گرائیں گے. جب بھی نون آئے گا مثنیٰ کا آپ نے مضاف بنانا ہے تو آپ نے اس کو گرا دینا ہے. یہاں پہ یدا ہو گیا، نون گر گیا. صحیح ہے، تو یہ یدا ہو گیا. یہ اس کا بتا رہے ہیں کتابہ جو ہے کتابانی کا ہے، یدانی کا یدا ہے، بنون کا بنو ہے. بنو اسرائیل ہوتا ہے نا، بنون اسرائیل تو نہیں ہوتا نا، بنو نہیں. اسرائیل ہوتا ہے. تو بنو کیسے آیا ہے؟ بنون تھا اصل میں. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ نون اس کا گرا کے تو پھر بنو بنایا گیا. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اسرائیلہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے. بنو اسرائیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اسرائیلی نہیں کہتے، اسرائیلہ الف کہتے کے ہیں. بعد میں غیر و منصرف. غیر منصرف ہے، غیر منصرف پہ زیر نہیں آ سکتی نا، تو یہ غیر منصرف ہے، نان عربک نیم ہے. جی اسرائیل جو ہے غیر عربی یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو وہ غیر منصرف. اسرائیلو، اسرائیلہ، اسرائیلہ. اچھا، یہاں پہ آپ کا یدا ابی لہب و تب آتا ہے نا قرآن میں، جی ہے نا. تو ابھی اس کا نون کدھر گیا؟ یدانی کا. یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس کا نون گرا دیا جیسے تنوین گرا دیتے ہیں. اسی طرح یدینی بھی ہوگا تو اس کا بھی نون گرا کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یدئی رہ جائے گا. کتابینی ہوگا تو نون گرائیں گے تو کتابئی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ مضاف بنا جی لیں، آگے مضاف الیہ لگا لیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ مضاف بنا لیں، مضاف الیہ لگا لیں. بنین کا کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل بھی تو آتا ہے نا، بنو اسرائیل بھی آتا ہے، بنی جی اسرائیل بھی جی آتا ہے. اب بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ بنین سے بنا ہو، بنین سے بنا ہو. بنین کا بھی نون گرا دیا ہم، اور یہ مضاف بنایا ہم جی نے نون گرا کے، اور یہ مضاف. یہ تو جب آپ بنائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو مضاف الیہ کے قواعد دو ہی ہیں. بتائیں کیا قواعد پڑھے؟ کون پڑھ رہا تھا؟ جی، مضاف علیہ کی قواعد. اب مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. مضاف اور آلویز مضاف مجرور علیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آلویز مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ جو بعد میں آتا ہے آلویز مجرور ہوتا ہے. صحیح ہے، آگے. مضاف اور مضاف علیہ کی قواعد کی اطلاق کے بعد مطلوبہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، زید کی کتاب. بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کیا؟ مضاف کے کیا قواعد ہیں؟ الف لام اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، اگر نون ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. مثنیٰ پہ اور جمع مذکر سالم پہ نون آتا ہے نا، بنون، جی جی بنین. جمع مذکر سالم پہ اور کس پہ؟ مثنیٰ پہ نون آتا ہے، تو اس کا نون گرائیں گے. تین چیزوں پہ کیا آتا ہے؟ وہ تنوین آتی ہے، ان کی تنوین گرائیں گے تو مضاف بنے گا. ٹھیک ہے، مضاف الیہ از آلویز مجرور. اس پہ الف لام بھی نہیں ڈالنا، تنوین بھی نہیں ڈالنی. یہ پہلا والا ہوتا ہے اور یہ بعد والا، اس پہ زیر آتی ہے ہمیشہ، چاہے ایک زیر آئے چاہے دو زیر آئے. الولدی بھی ہو سکتا ہے، ولدن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا جی ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ زید کی کتاب، تو اس کو ہم نے ایرو لگائے. پہلے ہم کتاب کو لائیں گے، کتاب بن ہوتا ہے، زیدن ہوتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کا اعراب ہلکا کیا تو یہ کتابو ہو گیا، اور زیدن کو مجرور کیا تو زیدن ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ جی جی ایرو ضرور لگانے ہیں. اردو کا ترجمہ اگر آپ عربی میں کرنا ہے تو ایرو لگا کے کرنا. مرکب اضافی ترکیب میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے وہ اگر یہ معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. مضاف الی معرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضاف الی المعرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں ابھی. مضاف الی المعرفہ یعنی اگر آپ کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اگر یہ والا معرفہ ہوگا تو یہ آٹومیٹک معرفہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ یہ معرفہ یا نکرہ کتابو؟ نکرہ.
ये नकरा है। नकरा है, लेकिन जैदिन की वजह से ये हाँ, वो यही बता रहे हैं कि अगर ये मार्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक मार्फा हो जाएगा, नकरा नहीं रहेगा। जी। तो फौजिया ने इसको शायद नकरा समझा है ना, किताबुल। जईदन को। हाँ हाँ जईद को नकरा समझा आपने? जी क्यों नकरा समझा जईद को? वो तो अलम है, मार्फा की किस्म है, सबसे पहली आलम बार। है ना ये। जी। जी मैम, मैंने किताब को देख के निकरा कहा। हाँ, किताब वाकई नकरा थी, किताबुन जी था, हमने जैद किताबु किया है, लेकिन चूंकि ये जैद अलम मार्फा है। है ना, जी जी अलम है ये। ये मार्फा है ना, तो फिर ये भी मार्फा होगा। ठीक है। अच्छा जी। अगर किताबु वाला दिन कहते हैं तो फिर किताबु क्या होगा, नकरा होगा या मार्फा होगा? किताबु वाला नकरा दिन, होगा, नकरा होगा, क्योंकि क्योंकि अभी वलद है नकरा क्या। वलद, होगा। वाला दिन नकरा होगा। अगर मैं जी जी कहती हूँ किताबु, किताबुल वलदी, वलद दी। ये मारफा हो जाएगा फिर। अब ये मार्फा, क्योंकि किताबो मारफा हो ये जी मार्फा जी हो गया ना, जी। वलद मार्फा हो गया। तो ये समझ आई हो दिया। जी 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 मैम। बाजी, फिर ये अब ये बहुत, अल किताब जायद आएगा, अल किताब जायद आएगा। नहीं नहीं आएगा उसी तरह, पहले मुजाफ आएगा, मुजाफ इलैह बाद में आएगा। अल किताबु, इस पे तो अलिफ लाम लगा ही नहीं सकते ना। जी नहीं, वो मुजाफ जायद में ये वो है बगैर, ना कि बगैर अलिफ लाम लगाए आखिर ये का मार्फा हो गया, मार्फा के बाद बगैर नकरा अलिफ लाम आता के है। ही मार्फा हो गया वो, अच्छा ठीक। बगैर अलिफ लाम के ठीक। ही मार्फा हो गया वो। हाँ जी, यानी उसे क्यों लगा हो गया है? क्योंकि माफ। ये मार्फा है ना, तो उसकी सोबत जी में जी रह रहा है ना, तो वो भी मार्फा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई सेंट वाली दुकान, जो परफ्यूम वाली दुकान से पे कोई काम करता है, तो क्या है, उसके अंदर से खुशबू नहीं आती, बंदे में से आती है ना, जी क्योंकि जी वो परफ्यूम की जी दुकान में काम कर रहा है। तो ये मार्फा है, तो जी ये भी उसकी सोबत में रह के मार्फा हो गया। अगर ये जी नकरा जी होगा, किताबु वाला दिन होगा, तो फिर वो नकरा की सोबत में रह के नकरा ही होगा ना। कोयले की जी जी कान में जी जो काम करते हैं, कोयले की कान में, वो काले ही होते हैं ना, कपड़े उनके जी। काले होते हैं जी ना, सफेद तो नहीं रह सकते। तो अगर ये नकरा होगा, वाला दिन होगा, तो उसकी सोबत में जो रहेगा वो नकरा ही रहेगा। किताबू क्या है, अब नकरा है, क्योंकि ये नकरा की सोबत में रह रहा है, कंपनी में रह रहा है। ठीक है। तो जी जी। नकरा की बाजी सोबत में नकरा जी, होगा। यहाँ यहाँ से मुझे ये उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक या कोई कुछ अल्फाज मरकबी अजाफी तरकीब नकरा बनाने में मदद देंगे। इसको थोड़ा सा मुझे नहीं समझ। ये वाला ना, यहाँ से तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने, ऊपर वाला समझ आ गया। जी जी ये समझ आया कि अगर मुदाफिल है मार्फा होगा, सिंपल सी बात, अगर ये मुदाफिल है, ये मार्फा है, तो ये भी मार्फा है। ठीक है। अगर ये जी जी। नकरा है, अब ये नकरा नहीं है, इसको उन्होंने, फौजिया ने नकरा समझा, हाँ जी तो उन्होंने इसको भी नकरा कह दिया, या उसको जैसे भी उन्होंने नकरा का नकरा कह दिया, लेकिन वो नकरा तो नहीं है, नहीं उसका मुझे समझ। मुदाफिल है। आ गई है ना, चले आगे। अगर फौजिया को आ गई तो सबको आ गई, आपदा को आ गई है, आपदा को तो पहले से आई है। अच्छा, जी मुझे उर्दू भी आ गया आ गई ना। उर्दू तरकीब में इसमें। इतनी बार तो मैं रिपीट करती हूँ, जी मेरी मेहरबानी। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें यही मसले बता रही होती हूँ मैं। उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज मुरक्कब इजाफी तरकीब में नकरा बनाने में मदद देंगे। अभी जैसे मैंने कहा था ना, एक लड़के की किताब, तो उसका क्या होगा, बनाए इसका तर्जुमा करें। एक लड़के की किताब, किताबु वलदिन। किताबू वाला दिन। तो जब एक लग जाएगा या कोई लग जाएगा या कुछ लग जाए, कुछ हमेशा जमा के लिए लगता है, कोई और एक जो होता है इसके लिए लगता है। ठीक है ना। तो जब एक लग जाएगा या कोई लग जाएगा, तो फिर आपने मुदाफ इलैह को मार्फा नहीं लाना, फिर मुदाफ इलैह को क्या लाना है, नकिरा। नकरा। नकीरा। किताबू वाला दिन होगा। इसका तर्जुमा क्या होगा किताबू वाला दिन का? एक लड़की एक की लड़के की किताब। एक किताब। एक लड़के की लड़की की। किताब। अगर अभी मैं एक हटा देती हूँ, लड़के की किताब, तो क्या हो जाएगा? किताबु किताबुल वलदिन। बस ये लड़के की बात है। किताब। हाँ, अब लड़के क्या की होगा? किताब। अब ये ये वाला, मोरफा किताबुल वलदिन। ये मार्फा है या नकरा है, ये बताएं। नकिरा, नकिरा है। क्योंकि ये तीसरा नकरा है। मोरफा। ठीक है। हाँ जी। ये जी वाला नकरा है, तो ये भी नकरा है। अगर ये मार्फा है,
चाहे यहाँ पे ज़ैदिन लिखा हुआ है, चाहे ज़ैदिन लिखा हुआ है, या किताबु हाजा लिखा होता है, या किताबु हु लिखा होता है। अगर किताबु हु लिखेंगे तब किताबु मार्फा होगा या नकरा होगा? मारिफा होगा। मारफा क्योंकि होगा। क्योंकि जमायर मार्फा ठीक है। होते हैं। ठीक जी है, इसी तरह किताबु हाजा होगा तो किताबु क्या होगा? मार्फा तो होगा, मारिफा। मारफा होगा। क्योंकि हाजा मार्फा है। ठीक है, तो अगर मार्फा आ रहा है तो मार्फा होगा, नकरा आ रहा है तो नकरा। नकरा तो सिर्फ तनवीन से होता है ना, और तो किसी चीज से नकरा होता ही नहीं है। जी और तो किसी चीज से नकरा होता ही नहीं, सिर्फ तनवीन से ही होता है। अब नक्श मशक कर लें जल्दी से। अल्लाह का घर, सब मिलके बैतुल्लाही। करते हैं। हाँ बैतुल्लाह। हाँ, एरो लगाएंगे और उसको फिर करेंगे। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, मुजाफ इलैह की जगह पे इसको मुजाफ की, इसका इराब हल्का कर देंगे, बैतुन का बैतू हो जाएगा। और फिर आगे अल्लाह, अल्लाह जो है हु है ना, अल्लाह हु होता है बैतुल ना, अल्लाह हु को बैतुल्लाह अल्लाह, बैतुल्लाह। अल्लाही। अल्लाह ही ये कहते हैं। मुदाफिल है ना उस्ताजा? हाँ। तो मजरूर हो गया। अब ये मारफा है कि नकरा है? मारिफा। मारफा है। बैत मारफा है। इसको क्या मार्फा कहते हैं, है। इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं भाई? अगर ये मारफा हो तो ये मारफा। मुदाफिल अल मारफा। मुदाफ इलल मारिफा। वेरी गुड, माशा। अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह। किताबुल्लाही। अल्लाह, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। अल्लाह की मदद, नसरुल्लाह। नसरुल्लाही। नमाज, नमाज का कायम करने वाला। आयमुल आयमुस्सलाह। नहीं, मुकीमुस सलाती। मुकीमुस एरो सलाह। सॉरी। लगाएंगे, एरो लगाएंगे, एरो के बगैर नहीं होने वाला। जी। तो ये वाला पहले आएगा ना, मुकी मुसलाती बोलते हैं ना। क्या बोलते जी। हो? मुकी मुसलाती नहीं बोलते नमाज में? मुकीम मुकीमुस सलाह। मुसलाती। मुकीम का मतलब है कायम करने वाला। कामा युकीमु मुकीम है ना, यानी काफ व जी मीम का मतलब था खड़ा, कायम उन से बना हुआ है। जी। ठीक है, नमाज को खड़ा करने वाला या कायम करने वाला, मुकीम, नमाज को सीधा रखने वाला। यौमुल कामा जुमा। का, अच्छा, मुकीम मुसलाती। जी। आप मुझे बताएं ये मार्फा है या नकरा है ये वाला? मुकीम तो मारिफा है। मारफा। मार्फा। मुदाफ इलल मारफा है। मारिफा। जी। अगर, हाँ, अगर इसको करें एक नमाज को खड़ा कायम करने वाला, यानी कोई कोई नमाज को कायम करने वाला, तो वो क्या होगा? मुकीमुस सलातिन। 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 मुकीमुस जुम्मे, सलवातिन। हाँ। जुम्मे का दिन, यौमुल जुमा। यौमुल जुमआती। जुमु, यौमुल जुमआती। नहीं, जुम्मा, जुम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? यौमुल जुमाअती। जुमु, जुमु आती, अच्छा। जुमु आती होता है। सूरह जुम्मा का नाम सूरह जुम्मा नहीं होता, सूरतुल जुमा आती होता है। ये जो सूरह का नाम लिखते हैं ये भी मुरक्कब इजाफी की शक्ल में लिखते हैं, सूरतुल जुमा, सूरतुल बकरा जुमा, या जुमा सूरतुल आती। जुमा। ये भी मुरक्कब इजाफी है, मुदाफ पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं। तो सूरतुन भी आपका क्या हो गया? नकरा था जी लेकिन मारफा हो गया इसकी वजह से। गैब का इल्म जानने वाला। आलिमुल गैबी। हाँ, अब तो ये रट्टे आलिमुल बट्टे। गैबी। आलिमुल गैब। ठीक है, अब एरो जरूर लगाने हैं, ठीक है, वरना नहीं होगा। जानने जी वाला, जी आलिम। ठीक है, इल्म का जानने वाला या गैब का जानने वाला, आलिमुल गैबी। अच्छा, मोमिन की मेराज, मेराजुल मोमिन। मेराजुल मेराजुल मोमिन। मोमिनी। मोमिन की जेल, जेल होती है सिजन, और जी। मोमिन होता है सिजनुल मोमिन। मोमिनी। सिजनुल सिजनुल काफिर मोमिन। की मोमिन। जन्नत, काफिर की जन्नत। जन्नतुल काफिरी। जन्नतुल काफिरी। जन्नतुल, जन्नतुल काफिरी। हाँ, एक पेश आएगी, काफिरी। ठीक है, अभी काफिरी। मोमिन की जेल की क्या है अरबी के? मोमिन की सिजनुल जेल। मोमिन, ये वाला जन्नतुल मोमिन, जन्नतुल काफिरी, जन्नतुल मोमिनी, मोमिनी। अगर मोमिन की जन्नत होगा, सिजनुल मोमिनी। दुनिया क्या होती है? वो काफिर की जन्नत होती है। और मोमिन की क्या होती है? वो जन्नत नहीं होती, हो भी सिजनुल सकती है, नहीं मोमिन। बता, जी उसके अमाल पे जी डिपेंड करता है। सिजनुल, हाँ, उन मोमिन के लिए, मोमिन के लिए दुनिया जेल होती है। वो कहता है कब जान छूटेगी यहाँ की मुसीबतों से, और वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में कोई बीमारी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, जो चाहोगे मिलेगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लो। छोटी हम्म सी ये जिंदगी है, इसमें अगर तुम अच्छे काम कर लोगे तो हमेशा की बड़ी जिंदगी जो है, हमेशा की जिंदगी जो खत्म ही नहीं होने वाली। पता है क़यामत वाले दिन मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा, मौत रहेगी नहीं।
اس وقت جنت والے جو ہوں گے وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے اور جہنم والے سب سے زیادہ غمگین ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موت تو آنی ہی نہیں ہے ابھی. تو ہم اسی طرح جنت، اگر موت آ جائے تو سارے دکھ چھٹ جاتے ہیں نا. تو ان کو یہ ہوتی ہے کہ جی چلو بھائی جہنم والوں کو چل بھی موت آ جائے گی، ہمیں عذاب سہتے سہتے تو ہم مر جائیں گے، تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ روئیں گے، انگلیاں کاٹیں گے اپنی کہ اب تو کوئی موت نہیں آنی، اب تو یہاں پہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جنت والے جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے کہ چلو بھائی اب موت نہیں آئے گی، اب کوئی فکر نہیں ہے کہ مرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی مل گئی. کسی راستے کا پار کرنے والا، کسی آ گیا نا تو جی کیا ہو جائے گا؟ عابر نکرہ ہو جائے گا، عابر السبیل. ہاں، اس کو ادھر لائیں گے اور اس کو ادھر لائیں گے. پار کرنے والا کیا ہوگا؟ عابر. جیسے عابد ہوتا ہے نا عبادت کرنے والا، اسی طرح عابر ہوتا ہے عبور کرنے والا. عابر کیا ہوتا ہے؟ عبور کرنے والا، یعنی پار کرنے والا. پل کو پار کرتے ہیں یا عبور کرتے ہیں نا، تو دریا کو پار کرتے ہیں یا عبور کرتے ہیں. تو عابر آگے کیا ہوگا؟ عابر السبیل. سبیلی نہیں، عابر السبیل. ہاں سبیلن، نکرہ سبیل سبیل. سبیلن، کیونکہ یہاں پہ عابر السبیلی. اب الف لام تو آ نہیں ہے، تو ملانا تو ہے ہی نہیں، عابر سبیلن. اگر الف لام لائیں گے تو معرفہ ہو جائے گا نا، ہم تو نکرہ لانا ہے. تو جب نکرہ لائیں گے تو پھر ملانے کا بھی کوئی چکر نہیں. اور اس میں سراتن بھی لکھ سکتے ہیں، عابر و سراتن. صراط جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. راستہ. جب یہ ایک ہی راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، اس کی کوئی جمع نہیں، کوئی واحد نہیں، اس کا کوئی نکرہ نہیں، یہ اسی طرح. ٹھیک ہے. سبیل جو ہوتا ہے وہ کسی دنیا کے راستوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نکرہ آ رہا ہے نا، کسی بھی راستے کو پار کرنے والا. تو کوئی خاص راستے کو پار کرنے والا ہوتا تو پھر ہم صراط بھی لگا لیتے. تو صراط تو صرف مستقیم ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہے. سبیل جو ہوتے ہیں اس کی جمع سبل ہوتی ہے، بہت سارے راستے. ایک راستہ اور بہت سارے راستے، اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی، اس کا مثنیٰ بھی نہیں ہوتا، یہ واحد ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی ہے. صراط جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی مثنیٰ کوئی جمع نہیں ہے، وہ ہے مستقیم سیدھا راستہ. لیکن جو ٹیڑھے راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، ہے نا. صراط مستقیم یہ ہے، اس کے سائڈ میں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سبیل ہے. ٹھیک ہے. اب شیطان جو ہے وہ یہاں نہیں بیٹھتا، یہاں نہیں بیٹھتا، یہاں بھی نہیں بیٹھتا، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے. جو اس راستے پہ چلتے ہیں نا ان کو تنگ کرتا ہے. ان کو تو یہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہتا وہ. ان کو آ کے تنگ کرتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں یہاں سے اور ادھر آ جائیں، جیسے میں بھٹکا ہوں ایسے بھٹک جائیں. تو جو اس راستے پہ جائیں گے، علم حاصل کریں گے، ان کے دلوں میں ڈالے گا یار چھوڑو، کیا مصیبت ڈال لی گلے میں، چھوڑ دو، کیا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کتنی بڑی نعمت سے آپ کو محروم کرا دیتا ہے. پھر آپ یہ سب نہیں پڑھ پاتے، پھر آپ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے. تو کسی راستے کا پار کرنا عابرن ہوتا ہے، لیکن ہم مضاف بنائیں گے تو عابر وہ سبیلن ہو جائے گا. لڑکے کی دو کتابیں، لڑکا ایک ہی ہے، لڑکا ایک ہی ہے اور کتابیں دو ہیں. کتابہ الولد. کتابہ الولد. الولدی. اچھا یہ اصل میں کیا تھا؟ کتابہ سے پہلے، کتابہ سے پہلے کیا تھا؟ کتابانی تھا. اب یہ نون کتابانی گرا تھا. تو اب آگے کیا؟ لڑکے، نون گرا لڑکے کے لیے کتابہ ولدی آئے گا، الولدی. 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 اگر یہ ہوتا نا ایک لڑکے کی دو کتابیں تو پھر ولدن ہو جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر یہاں نکرہ آ جاتا نا، اگر ایک لڑکے کی یا کسی لڑکے کی ہو جاتا تو پھر یہاں ولدن ہو جاتا، ولدی. جیسے یہاں پہ ہم نے کیا تھا. لیکن یہاں پر کچھ نہیں لگا، لڑکے کی دو کتابیں. اچھا اس کے بعد زید کے دو گھر، بیتا زیدن. بیتا زیدن. بیتن سے بیتانی بنتا ہے، اور بیتا. بیتانی کا جی. بیتا نون گرا دیں ہاں. گے، بیتا کو نون گرا دیں گے اور بیتا آگے زیدن. زیدن. اب بیتن معرفہ، بیتا معرفہ ہو گیا کیونکہ زید بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. نکرہ نہیں ہے زید، جی جی ہر تنوین والا جی لفظ نکرہ نہیں ہوتا، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. جی. محمد دن نکرہ تھوڑی ہے، معرفہ ہی ہے.
मुसलमानों का घर। अब मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, घर एक ही है। बैतुल मुस्लिमूना बैतुल मुस्लिमीना बैतुल मुस्लिमीन, मुस्लिमीना। हाँ मुस्लिमीन, मीना। मीना। मुस्लिमीन, ठीक है ना, क्योंकि ये मजरूर होता है जी। ना, तो मुस्लिमूना तो मरफू होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम्म। मुस्लिमूना नहीं लाएंगे, मुस्लिमीन। मुस्लिमीना। मुस्लिमीन। ये जो वाव थी वो या में चेंज हो गई ना, और नून जी। पे जबर जो है ये जमा की अलामत होती है, नून के नीचे जेर जो होती है डुअल की अलामत होती है। मुसन्ना की। यहाँ पे आपने बैता नहीं लिखा था ना, ये दो की निशानी है, और जबर आ जाए तो वो जमा की निशानी है। अलिफ मरफू की निशानी है, और या जो है वो किसकी है, नस्बी जरी हालत। मंसूब की। तमाम जहानों का नस्ब। रब रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी ये जमा आने की सूरत में रब्बुल आलमीन। हालत जर में नहीं आएगा? आया है ना, बैतुल रब मुस्लिम। हालत जर में आ गया ना, मुस्लिमूना तो नहीं लाए ना, अच्छा, मुस्लिमीना मुस्लिमीन। लाए। इसको नहीं चेंज करना, ये तो मुदाफ तो मार्फा ही रहेगा। जी अगर जी पीछे से कोई आएगा ना तो फिर वो उसको चेंज करेगा, अगर पीछे कुछ नहीं आ रहा तो फिर पेश ही रहेगी। सही है, जी। सही है। अगर हम कहते हैं ना फील, यहाँ पे फील लगाते हैं तो फिर तो बैतू नहीं रहेगा ना, बैती हो बैती जाएगी हो जी, जाएगा। बैती। हाँ तो फिर जेर हो जाएगा। इसी तरह इन्ना लगा देते हैं तो जबर आ जाएगी, बैता। जबर बैता आ हो जाएगा, जाएगी। बैता। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर पेश ही रहेगी। सही है, रब्बुल जी आलमीन हो जी। गया। देखिए पेश ही आ रही है रब्बुल आलमीन पे, तमाम इंसानों का बादशाह, अन्नासी। मलिकिन्नासी मलिकुन्नास। मलिकिन्नास मलिकुन्नासी। बादशाह के लिए क्या मलक का नाम आता है। मलक जो होता है ना वो, मलक क्या होता है, वो मल जेर और जबर से बहुत फर्क पड़ता है अरबी में। मलक जो होता है वो फरिश्ता होता है, मालिक नासी, मलिकिन्नास। ठीक है ना। मलिक, मलिक क्या होता है, बादशाह होता है। लोगों का बादशाह। यहाँ पे जेर देनी है आपने, यहाँ पे जेर देनी है, यहाँ पे जबर ही देनी है, यहाँ पे पेश देनी है, ये नहीं चेंज करना। मलिकुन्नास। मलिक, मलिकुन होता है ना, मलिकुन बादशाह, तो तनवीन गिराएंगे तो मलिकू रह जाएगा, मलिकुन जी। नासी। ठीक है, और अगर फरिश्ते के लिए तो फिर वो मलकुन होगा, जबर के साथ, लाम के नीचे जबर जेर नहीं आएगी, जबर आएगी। अगर मैं मलक लिखती हूँ ना, मलक, तो मलक जो होता है ये फरिश्ता होता है, इसकी जमा क्या होती है मलक की, मलाइका, मलाइका। मलाइका है ना। और मलिक लिखती हूँ तो वो बादशाह होता है। अगर मलिक लिखती हूँ, मलिक, मलिकुन, तो ये बादशाह है, जेर के साथ, जबर के मलक। साथ। ठीक है, जेर और जबर का फर्क है। अब जब इसको मुदाफ बनाएंगे तो ये मलिकू बन जाएगा, और आगे अन्नासी लगा देंगे, मालिकुन नासी। ठीक है, जी मालिकुन नासी, रब्बुन नासी, लोगों का रब, जी। लोगों का बादशाह। अच्छा, अल्लाह की निशानियां, आयातुल्लाही। आयातुन नहीं होगा, आयातु आएगा। जहां तनवीन आएगी वहां तनवीन गिरानी है, जहां पे नून आएगा नून गिराना है। मुजाफ बनाते हुए, मुजाफ इलैह बनाते हुए नून नहीं गिराना, वो तो रहेगा, वो तो रह रहा है, मुजाफ इलैह में नहीं गिरेगा, मुजाफ में गिरेगा। आयातुल्लाही, तुल्लाही। अल्लाह की निशानियां। तर्जुमा करके भी देखा करें वापस। अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह, अल्लाह की नेमत, रसूलुल्लाही। नेमत, निअमतुल्लाही। माहिर। निअमतुल्लाही। नेमतुल्लाही। फजर की नमाज, अस सलातुल फजरी। अस्सलातुल फजरी, मुरक्कब तौसीफी सलात बना दिया नहीं नहीं आपने। फजर। नहीं नहीं नहीं, सलातुल फजरी मैंने सलातुल फजरी होगा ना, अस्सलातु नहीं नहीं होगा, अली भी नहीं नहीं नहीं, आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी। सलातुल फजरी। यही तो फर्क है मुरक्कब तौसीफी और इसमें। दीन का सुतून, तो इमादुद्दीन, इमाद होता है इमादुद्दीन। सुतून, दीनी, दीनी, ये मजरूर है और ये मुजाफ है। दुनिया की मोहब्बत, हुब्बुद दुनिया, हुब, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुन होता है ना मोहब्बत, जी। ठीक है ना। और दुनिया, अब दुनिया, अब दुनिया मैंने बताया कि वो मजरूर नहीं होगा क्योंकि अलिफ आ गया एंड पे। कनाडा को, अमेरिका को, इनको मजरूर नहीं कर सकते, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, मानिया को,
है ना। जिनका अलिफ आता है आखिर में उनको मजरूर नहीं कर सकते, उनको एज इट छोड़ देते हैं। दो लड़कों की किताब, किताबुल वलदानी, दो लड़के किताबुल वलदैनी, एरो लगाए। किताबुल वलदैनी, अबू वलद हाँ, किताबु किताबुल वलद बुल वलदानी, वलदैनी, वलदैनी, वलदैनी क्यों है, वलदानी क्यों नहीं है? दो लड़के हैं ना, नसब जर, क्योंकि वो क्योंकि रफ़ई हालत है, क्योंकि रफ़ई मजरूर हो हालत, रहा ये मजरूर। होना चाहिए हमने मजरूर लाना है, ठीक है, तो हमने किताबुल वलदैनी। मदीना के मुसलमान, मुस्लिम है। मुस्लिमुल मदीना मदीन, ये मदीन, मुसलमान जमा है, ठीक है ना, मुसलमान, मदीना के मुसलमान, मदीना का मुस्लिमो, मुसलमान नहीं है, तो ये मुस्लिमूना होगा ना। मुस्लिमो हो जाएगा, वाव के हाँ, इसको नून गिराएंगे, गिरा देंगे, मुजाफ बनाएंगे, तो मुस्लिमो मुस्लिमुल मदीन, मदीनतु, मदीनती, मदीनती, मदीनती हो जाएगा। मुस्लिमूना का भी नून गिराया हमने। ये एक मुसलमान नहीं है, ये बहुत सारे मुसलमान हैं, मदीना के मुसलमान। तो मुसलमान जमा जो होती है मुस्लिमून होती है। और रफ़ई हालत में क्यों लाई हूँ, क्योंकि ये हमेशा पेश वाला होता है ना, मरफू होता है, जब तक पीछे से कोई आएगा नहीं उसको मुस्लिमीन नहीं कर सकते। तो ये आपका नून गिर जाएगा, मुस्लिमुल मदीनती हो जाएगा। मस्जिद के दरवाजे, अल्लाह करिए लास्ट हो। मस्जिद अबवाबुल मस्जिद, मदीनती अबवाबु, अबवाब आह, कैसे अब अबवाबु, अबवाब अबवाबुल मस्जिदी, ठीक है ना। मस्जिद अबवाबुन होता है तो हमने अबवाबु किया, अल मस्जिदी, मस्जिद एक ही है। कमरे की खिड़कियां, अबवाबुल नवाफिजतु, नवाफिज, नवाफिजतु, इस तरह लिखा जाए। गुरफती, नवाफिजतुल गुजराती गुरफती, अब ये अल मार्फा है, गुरफती, नवाफिजतु मार्फा है या नकरा है? गुरफती मारिफा है। मार्फा है, क्योंकि ये वाला मार्फा है, ठीक है। जब ये वाले मार्फा होंगे तो ये सब मार्फा होंगे, जब ये नकरा होगा तो ये नकरा होगा। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये आपने खुद करना है। आपने ये खुद जी मुरक्कब इजाफी बनाने हैं और सेंड करने हैं मुझे, ठीक है। मुरक्कब इजाफी बना के पिक्चर बनाए और मुझे सेंड कर देना, और फिर मैं यहाँ से आगे से पढ़ाऊँ। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अपने पास करें सारा वर्क, और उसके बाद जवाब पीछे से जाके देखें, मैच करें, गलतियां अपनी सही करें। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, ताकि मेरे पास बर्डन ना हो, ठीक है। मेरे पास आगे ही बहुत ज्यादा बर्डन है, आप और ना डालें, खुद करें। अपना करने के बाद जब कर लें, देखें कि मैंने कर लिया, 2-3 बार चेक करें मैंने सही किया कि नहीं, उसके बाद की पे जाएं, पीछे कौन से पेज पे जाएंगे, 76 पे जाएंगे, पीछे एंड पे। वहां पेज का नंबर कुछ और होगा, लेकिन 76 नंबर के जवाब उसके वहां पे दिए होंगे, 76 नंबर के। एक दफा चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चाहे आपके पास पीडीएफ बुक है, चाहे दूसरी बुक है, दोनों में पीछे जवाब मौजूद है, देख सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ये बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है अभी। तो दुआ कर लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करे। और आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए माशाल्लाह, ठीक है। आपने हिम्मत की, मैंने भी की, और हो गए। तो अब मेरी नमाज का टाइम है इंशाल्लाह फिर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हमारी क्लास कल नहीं है अभी, ठीक है। कल हमारी एडवांस क्लास है, उसके बाद फिर ट्यूसडे को आपकी क्लास है। तो एडवांस क्लास बाजी में तो ये जो आपको, बेसिक, जी सॉरी बाजी बोलिए सॉरी बोलिए, कोई बात नहीं, बाजी, बोलिए। ये जो बेसिक कोर्स का जो है ये वाला, ये संडे, एक ही संडे ही होती है ना क्लास? नहीं, ये सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन होती है ये, 5 दिन होती है। इस इसको हम बेसिक जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर रहे हैं ना, क्योंकि हम रिवीजन जी कर रहे हैं, तो इसलिए 5 दिन में मैं, कर हमने रहे हैं। फेल को रोक दिया है ना, इसलिए मैम। फेल को रोक दिया, इसलिए हमारी क्लासेस की ज्यादा हो गई है, ठीक है। जी जी, ठीक हम है, हम फिले मुजारे पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, पीछे से जी हम मैम, रिवाइज करके आते हैं पूरा, फिर हम फिले मुजारे को कंटिन्यू करें, ठीक है मैम। ठीक है। तो हमने बीच में रोक दिया एडवांस को थोड़ा। लेकिन वो जो कल वाली एडवांस है, वो तो बहुत, उनकी तो बुक खत्म होने वाली है। वो तो अच्छा, 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं ना,
लिसान और कुरान का अच्छा थर्ड पार्ट, अभी तो आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वो थर्ड पार्ट पे है, उनका तो खत्म होने वाला है। समझ नहीं ठीक है, तो वो मंडे को क्लास होती है, तो वो तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए फायदा नहीं है, तो आप अपनी क्लासेस पे कंसंट्रेट करें और फिर इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ओके। बाजी, ये सॉरी दोबारा में, ये संडे, सैटरडे, संडे, हाँ, फिर आपकी ट्यूसडे, थर्सडे ट्यूसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, यानी आगे। सैटरडे, हाँ, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, उर्दू में लिखवा दूं? नहीं नहीं, ठीक समझ आ रही, थर्सडे हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, जी। और फिर फ्राइडे। अच्छा, सही है, अगर तो आप 5 नहीं, लेक्चर हो हाँ, जाते हैं हफ्ते में? 5 लेक्चर हो जाते हैं। थर्सडे अब आप फ्राइडे संडे देखें, जैसे ही हम जाएंगे लगातार। ना आगे फिल मुजारे पे जाएंगे, इस क्लास को हम 2 क्लासेस में वापस कर देंगे। ठीक है, और बाकी 2 क्लासेस जो है हम मदीना बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों को जी साथ साथ लेके अच्छा। चलेंगे, इसको भी और उसको भी फिर। ठीक है, हम्म, जैसे ही हम आगे जाएंगे ना फिर मुदारे पे वापस, तो हम इसको फिर उस मदीना बुक भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे, साथ साथ ये भी पढ़ रहे होंगे। अभी हमने मदीना बुक को चलो। रोका हुआ है, मुजारे को रोका हुआ है। ये समझ आए? मदीना बुक में क्या है? मदीना बुक में भी यही कुछ है, यही कुछ है, वहां पे भी ग्रामर ही, रीडिंग करनी होती है और अच्छा ग्रामर करनी होती है। आप क्लास लेके अच्छा देखिएगा, अभी तो मेरी कोई रिकॉर्डिंग सुन के देख लें, मुझे मैसेज कीजिएगा, मदीना बुक की कोई रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। बाजी आप कनाडा से ही आप? जी जी, मैं कनाडा में। मेरे अच्छा, पास अभी फजर का टाइम है, जो जा रहा है, निकल रहा है मेरे हाथों से, मुझे पढ़नी है नमाज। ओके, अल्लाह हाफिज। चलेंगे। अल्लाह हाफिज। जी।